हाँ गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अरजान चंदन, ठीक है, सोनू, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बस हो गया, बस हो गया, चलो। हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलो। हाँ कौशिक शर्मा, गुड़िया, ठीक है, सोनू, सोनू। हाँ चलो, लेट हो गया है, ठीक है, चलो, ठीक है, क्लास तुम्हारा पूरा चलेगा, छूटेगा नहीं कुछ, है ना। हाँ कमलेश चंदन, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाइएगा आज हम, ठीक है। क्लास में डेली रहा करो, ठीक है। हाँ वैभव, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ जहाना, ठीक है, शांतनु, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कल देखो जितना सब लोग पढ़े थे, ठीक है, सबको सारा फॉर्मूला लर्न है कि नहीं, मतलब याद है कि नहीं, रिवाइज किए हो ना सभी लोग थोड़ा सा। हाँ सोनू, मनीषा, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ अबू सैफ, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ पुष्कर, जय हनुमान, चलो। चलो अगर सबको याद है तो एक क्वेश्चन दे रहे, सब लोग करो इसको, देखो कितने लोगों को आ रहा है, कितने लोगों को नहीं, ठीक है। हाँ वैभव, ठीक है, सबका तबीयत ठीक है, चलो। हाँ साहिल, गुड मॉर्निंग। चलो अब कमेंट करना बंद करो, क्वेश्चन लिख रहे, क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ क्या आएगा, ठीक है। चलो बताओ, सबका आंसर कमेंट करो फटाक से, ठीक है। ए से बी में फल, ए से बी में, ठीक है, सॉरी ये नहीं लिखे, क्या है, ए से बी में, ठीक है, फलनों की संख्या, देखो सारा निकालना है, जितना हम कल बताया सब कुछ है। देखो ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में फलनों की संख्या, ठीक है। ये देखो अगर सब एक साथ तुमको फॉर्मूला याद रहेगा कि हाँ किस किस टाइम कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, तभी क्लियर है, ठीक है, नहीं तो पता चला कि कुछ आएगा नहीं। फलनों की संख्या, फिर ए से बी में, ठीक है, ए से बी में। कमेंट करना सब लोग बंद करो, सबका इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा, सबको नंबरिंग वाइज कमेंट करना। ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, एकाएकी फलनों की संख्या की, एकाएकी फलन कितने होंगे उसकी संख्या हम पूछ रहे हैं, ये बता दो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में
आच्छादी या आच्छादक जो बोल सकते हो, ठीक है। आच्छादी फलनों की संख्या, ठीक है, बताओ। ठीक है, और एक लास्ट भी बताया ना, 5 होता है ना, एक और होगा, 4 होता है तो एक और भी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ए से बी में, ए से बी में एकाकी, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या। देखो जिसको जहां समझ में नहीं आएगा वर्ड उसको पूछ सकता है, ठीक है। देखो हम पहले पढ़ के बता दे रहे हैं। देखो हमको 2 सेट दिया, एक दिया सेट ए 1 2 3, और सेट बी दिया है ए बी सी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो बोला है बताओ ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। और सेकंड पूछा है कि ए से बी में मतलब परिभाषित फलनों की संख्या कितनी होगी। फिर ए से बी में एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी, ए से बी में आच्छादित फलनों की संख्या कितनी होगी, और ए से बी में एकाकी आच्छादित फलनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अभी हम देखो संख्या निकालना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कि कैसे किसी फलनों को पहचानना है कि वो एकाकी का आच्छादक है, और उसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे और हो जाएगा। हाँ सर आ गया 1 64 2 27, ठीक है। अरजान एक सेकंड देख लेते हैं हम भी। हाँ मुस्कान गुड मॉर्निंग, ठीक है। 1 64 2 27 एक कहां से आ जाएगा संबंधों की। अरजान थोड़ा सा ध्यान दो, दो में फलनों की, 2 में फलनों की संख्या 27 है, 3 के पावर 3, हाँ 27, हाँ खुशबू ठीक है। लाइन से कमेंट करो, लाइन से सबका आंसर एक साथ सब लोग कमेंट करो, ठीक है। बस नंबरिंग करके बस आराम से लिखो ना कि हाँ हम समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका जितना है, इसका जितना है, इन पांचों का आंसर जो है लाइन से कमेंट करो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम सबको दे रहे हैं, 2 मिनट का, 2 मिनट में जितने लोग कमेंट कर सकते हो बताओ। खुशबू 27 देखो तुम्हारा सही है, ठीक है। कमलेश सेकंड का 27 लोग हट जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। और सर मुझे बुखार है, मैं क्लास नहीं ले सकता, ठीक है प्रोफेसर जी। प्रोफेसर जी आपको अगर बुखार है तो क्लास मत लीजिए, ठीक है, थोड़ा आराम करिए और थोड़ा अपना ख्याल रखिए, ठीक है। क्लास छूट जाएगा तो बाद में क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती देखने से आंख भी खराब, मतलब आंख भी प्रेशर होगा और तबियत खराब हो जाएगा। हाँ अरविंद ठीक है सर, कल की क्लास मिस हो गई थी सर, रिचार्ज खत्म हो गया था सर, एक बार रिवीजन रिकैप। देखो अरविंद रिवीजन रिकैप उतना करवाएंगे तो फिर टाइम लगेगा ना। देखो बता तो रहे, वही सब चीज पढ़ाएंगे, वही सब बता रहे हैं, ठीक है। अब डाटा आ गया है ना, तो जब डाटा आ गया तो रिकॉर्डेड क्लास होगा ना, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट होगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो डाउट नंबर है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कल, मतलब आज तो क्लास देखोगे, ठीक है। जो रिवीजन क्लास जो छूट गया उसको देख लेना, देखने के बाद फिर कल कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होगा तो उसमें। चलो आप, हाँ आशीष कुमार 512 27, आशीष कुमार का हमको सही लग रहा है, ठीक है। 3 के पावर 3 है, हाँ। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 256 512, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है लग रहा है, चलो ठीक है। कमलेश पटेल ठीक है। बस सबका सबको बस केवल 2 का आ रहा है, बस ये कौन सा लॉजिक है। हम इतना सारा क्वेश्चन बोले तुम लोग केवल बस 2 का बता रहे हो, मतलब सबसे सिंपल। और कोई सवाल दिख रहा है, सना मलिक, अमन प्रजापति, शांतनु, ठीक है। शांतनु इतना गलत मत करो, ठीक है ना। 2 का आंसर से सब लोग आंसर 2 का 27 दे रहा है, तो 27 तो ठीक है, हमको ही पता है, ठीक है। अब तुम 27 भी गलत दोगे तो फिर दिक्कत है ना, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। 1 मिनट हो गया, एक भी आंसर भी पूरा सही नहीं आया किसी का भी। निर्देश 692 गलत है, 2 का 27 ठीक है, 3 का 0, 3 का 0, 3 का 0 कैसे हो जाएगा, 0 नहीं होगा, गलत है। साहिल खान 2 का 27, 3 का 6, 3 का 6, साहिल थोड़ा ध्यान दो, 3 का 6, एक सेकंड देख लेते हैं हम भी, 3 का 6 आएगा, 3 दूना 6, हाँ ठीक है, 3 का 6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अरजान, हाँ अरजान देखो अभी सही है, ठीक है। पहला का होगा 2 के पावर 9 512 होगा, हाँ सही है, वेरी गुड। नीतीश कुमार तुम्हारा, नीतीश कुमार फर्स्ट का 312 होगा, ठीक है। दरज 3 का 6 होगा, हाँ 3 का 6 होगा। प्रजापति नीरज, नीरज 512 27 6 22 6, हाँ ठीक है नीरज सही है तुम्हारा। इसका 22 आएगा, इसका 22 आएगा, चौथे वाले का देखते हैं, चौथे वाले का 22 आता है कि नहीं। चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। मुस्कान 4 का 24, 4 का 24 फल ए से भी आच्छादित फलों की संख्या, अभी देख लेते हैं 3 के पावर 3, अभी कर लेते हैं, देख लेते हैं 24 आया किसी का कि नहीं। 4 का कोई बोल रहा है 12 है, मुस्कान 4 का 24 बोल रही है, सोनू 5 का 6 बोल रहा है, खुशबू 512 बोल रहे, नीरज 512 ठीक है, 27 भी ठीक है, तीसरे का 6 भी ठीक है, और लास्ट अब देखना पड़ेगा चौथे का आंसर कितना आ रहा है। चौथे का आंसर अगर 22 आ जाएगा तो ठीक है, हम भी कर ले, एक बार कर लेते हैं हम भी। तो 3 के पावर 3 हो जाएगा 27, 27 माइनस 3 माइनस 3, 3 3 माइनस 1 3 इंटू
-24 हो जाएगा, -24 होगा तो बचेगा 3, फिर प्लस, फिर 2, देखते हैं कितना था। चलो कह लीजिए अब हम करें। हाँ ठीक है सोनू, ठीक है चलो सबका सही है, ठीक है जो भी ट्राई किया बेस्ट है, ठीक है। अब हम बताते हैं सभी लोगों को, ठीक है जिसको भी कोई डाउट होगा आराम से पूछ लेगा, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग दीपक चौहान, ठीक है। अब देखो हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, देखना देखो अगर ए से बी में फलनों की संख्या निकालनी होती है, संबंधों की संख्या, तो सबको याद है जो संबंधों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 के पावर, याद है कि नहीं। देखो हम कर रहे हैं, देखो शॉर्ट में करेंगे, सब लोग ध्यान देना कि आगे करें, आगे करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, देखो संबंधों की संख्या कितनी होती है, 2 के पावर कितनी होती है, 2 के पावर p इंटू क्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, सबको याद है ना, उपसमुच्चय 2 के पावर पी क्यू, जहां पे p क्या होता है याद है, p बराबर क्या होता है a में, बार बार लिख रहे हैं, ठीक है याद कर लो इसको, a में अवयव की संख्या, a में अवयव की संख्या, और q क्या है, q बराबर क्या है, ठीक है b में अवयव की संख्या, है ना। इतना बड़ा दिख रहा है सबको ना, कि और बड़ा लिखना पड़ेगा, बता दो, ठीक है। देखो अब वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 2, ए में कितने हैं, ए में कितने 3 अवयव हैं, बी में कितने, वो भी 3 अवयव हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 कितना होता है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, ये होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 512, ठीक है। तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 512, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, फलनों की संख्या, क्या निकालते हैं, फलनों की संख्या। एक बार फिर से करके देख लो, नहीं तो बोलोगे सर जल्दी कर दिए, देख लो आराम से, देखो यही है आराम से, संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर पी क्यू, ठीक है। बोलो सर याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है नहीं, लॉजिक बताया गया, अगर जिसको समझ में नहीं पिछला देख लेना, ठीक है। ब्रिजेश कुमार, ब्रिजेश कुमार देख लो, बता तो रहे, संबंधों की संख्या का देखो फॉर्मूला होता है 2 के पावर पी क्यू, पी बराबर क्या लिखे, ए में अवयव संख्या की, ए में कितने अवयव है, क्यू बराबर क्या होता है कि बी में कितने अवयव, तो बी में कितने अवयव, देख लो पीछे यहाँ पे देखो, दोनों में देखो 3 अवयव है, देखो ए में कितने अवयव है, 1 2 3, 3 ठो है, बी में कितने 1 2 3, 3 ठो है, मतलब दोनों में 3 अवयव है, ठीक है। तो भाई जो फॉर्मूला लिखे हैं देखो उसमें क्या है, मतलब जो पी की वैल्यू क्या रखनी है कि ए में कितने अवयव, तो 3 है, बी में कितने 3 है, तो 3 गुणे 3 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 मतलब क्या, 2 को 9 बार लिखो, गुणा करो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो लिख रहे हैं फलनों की संख्या, ठीक है। फलनों की संख्या याद है, फलनों की संख्या क्या होती है, n के पावर m होती है, ठीक है। जहां पे n बराबर क्या होता है, लिख लो n बराबर क्या होता है, ये b वाला होता है ना, b में अवयव की संख्या, b में देखो ये सब याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। अवयव की संख्या, ठीक है, इतना पढ़ लो कि एकदम रट जाए, ठीक है। अवयव की संख्या, ठीक है। और बता दे रहे कि मैथ में देखो सबका आना चाहिए, कम से कम बोलो ना कि 96 से कम नहीं आना चाहिए, जान लेना, ठीक है। तो इतना पढ़ाया जाए कि इतना रिवाइज कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। m बराबर क्या होता है कि a में अवयव की संख्या, बताओ ये यहां तक क्लियर है, a में अवयव की संख्या, ठीक है। अब जहां तक मैं देता हूं सिंपल ही होगा, सबको पता होगा, ठीक है। बताओ a में n बराबर क्या है, n बराबर होता है b में कितने अवयव थे, तो b में कितने अवयव है, b में कितने अवयव, 3 अवयव है, और a में कितने अवयव, वो भी 3 अवयव है, तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, और 9 तरीके 27, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 27, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक सबको हो जाएगा। हाँ आशीष कुमार 512 27 6 5 का 6, तीसरे का गायब कर दिया आशीष, थोड़ा सा देखो एक्सरसाइज, सर अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एग्जाम्पल ही करवा रहे हैं, ठीक है। कि क्या लिखे हो, धैर्य त्रिपाठी, धैर्य त्रिपाठी ना, चलो अच्छा नाम है, हाँ आगे बढ़े, ये क्लियर है ना। अब देखो आगे, अब निकालते हैं, देखो एकाकी फलनों की संख्या, ठीक है। सारा फॉर्मूला बता रहे हैं, एक बार फिर से ढंग से देख लो, एकाकी फलनों की
की संख्या। देखो एकाकी फलनों की संख्या कितनी होती है पता है? एकाकी फलनों की संख्या होती है एन पी एम। फिर वही चीज एन बराबर क्या होगा? बी में अवयव की संख्या, ठीक है, और एम बराबर क्या है? ए में अवयव की संख्या, ठीक है। देख लो जिसको आ गया है आराम से देखो, बस देखते रहो, देखो तो देखते रहो बस, आराम से सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ एन बराबर क्या है कि बी में कितने हुए थे, एम बराबर क्या है ए में कितने हुए थे। ये फॉर्मूला था देखो एकाकी फलनों की संख्या निकालने का, ये भी देखो बताया था, ठीक है। अभी मुझे सर कैसे आया है तो कोई से बता चुके थे कैसे आया था, ठीक है। अगर देखो किसी को कोई डाउट होगा तो देखो जितने जो पिछला लेक्चर है उसको एक बार देख लेना, ठीक है, देख लेना। अगर फिर भी चीजें समझ में नहीं आए, कोई डाउट रहे तो फिर तो हम है ही, ठीक है। बोलते हैं क्लास खत्म हो जाए, डाउट नंबर उस पर 30 मिनट के अंदर अंदर जिसको भी कॉल करके जो भी पूछना होगा वो पूछ सकता है, कोई भी सवाल, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले एक बार तुम खुद से पढ़ के समझो, ठीक है, एक बार समझने का ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछो, फिर हम हैं, ठीक है, बताएंगे। देखो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सबको सारा क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि हमको आ गया किसी और को नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 का नहीं आ रहा है सर, हाँ बता रहे हैं, ठीक है आशीष। देखो ये हो जाएगा। अब देखो एन के लिए कितनी जगह लिखोगे 3p3। अब देखो ये फॉर्मूला बताया था ना परमुटेशन वाला, क्या होता है इसका फॉर्मूला कितना होता है? देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल, ये होगा ना 3p3 था ना, और एकाकी फलनों की संख्या ये लिखे थे हम लोग। एकाकी फलनों की संख्या ये लिखे थे कि छठक फलनों की संख्या हम लिखे थे? हम्म। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या हम लोग का? अच्छा एक सेकंड, हाँ ये फॉर्मूला नहीं था ना, ये फॉर्मूला होता है। मैं कह रहा कहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, जो फॉर्मूला होता है एन पी आर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 0 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितनी होती है 1, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1, आंसर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या 6। बताओ हो जाएगा? नहीं सर गलत है, द्रच कौन सा सर गलत है? द्रच ये ही है सर, हाँ यही है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। एनपीएम का हम देख रहे थे कि कौन आगे पीछे होगा, तुझे एम ऊपर होगा क्या? चलो 3 का 27 होगा, 3 का 27 कहाँ से चला जाए जी? देखो देखो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी आई हम लोग की 512, याद है ना 512, 512 आया था। ए से बी में फलनों की संख्या कितनी आई थी बता दो? कितना था 512, फलनों की संख्या कितनी थी? 3 के पावर 3 27 था। एक ही फलनों की संख्या कितनी थी? तो 3p3, देखो अभी सॉल्व किए, इसका आंसर कितना आया था 6 आया था, ठीक है। ये 3 हो गया ना अभी, बताओ। हाँ पुष्कर स्टार्ट हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। पुष्कर तुम कहा है, पुष्कर तुम कहा है परेशान हो, बताओ। तुम स्टार्टिंग से ही परेशान, अच्छी बताओ, ठीक है। क्या इतना ज्यादा परेशान हो? बोल रहे हैं कि आराम से रिलैक्स होकर चलो, सब कुछ हो जाएगा, हम तुम्हें सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। एक फलनों की संख्या लिखे थे, हाँ एक फलनों की संख्या लिखे थे 6, ठीक है। एक फलनों की संख्या लिखे थे ना, एक फलनों की संख्या संबंधों की संख्या, हाँ एक फलन लिखे है ना, ठीक है। समझे कि नहीं पुष्कर? ठीक है। अब किसी शादी ब्याह में जाओगे, बताओ शादी ब्याह में जाओगे तो आराम से पहले थोड़ा नाश्ता पास्ता करोगे, थोड़ा इधर देखोगे, अगर ताको झोंकोगे तब ना कैसे होगा? नमन पटेल नहीं होगा सर जी, वो गलती से लिख गया 6 ही होगा, ठीक है। हाँ चलो, हाँ पूजा राजपूत, ठीक है समझ गए हम, ठीक है। बोलो आराम से भी गए हो तो थोड़ा सा घूम फिर लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा माहौल बनाओ, थोड़ा नाश्ता पानी भी करो, थोड़ा चाट गोलगप्पा खाओ, उसके बाद फिर खाना खाना, फिर थोड़ा एंजॉय करना, डांस करना लाइन सब कुछ, ठीक है। जल्दी जल्दी भाग के नहीं करना ना, आराम सब कुछ करना है, चलो।
अपने को रोज 8 बजे है, ठीक है, 8 बजे क्लास ले लिया करो। हाँ ऋतिक हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो, बोल तो रहे हैं, बस रेडी रहना सब लोग। चलो अब देखो ये हो जाएगा। अब देखो निकालते हैं आच्छादी फलनों की संख्या। अब देखो आच्छादी फलनों की संख्या के देखिए कितने लोगों का फॉर्मूला याद है। चलो और देखते हैं। देखो आच्छादी फलनों की संख्या, देखो आच्छादी फलनों की संख्या क्या होती है बताए थे। देखो क्या होता है, n के पावर होता है m माइनस, ठीक है, nc1, n-1 के पावर m, ठीक है, प्लस nc2, n-2 के पावर m, ठीक है, फिर माइनस, ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या आएगा nc3, समझ रहे हो कि नहीं, nc3 n-3 के पावर कितना m, ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहे हैं हम। ये पैटर्न है, ये पैटर्न से क्या होगा, ये आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है, जब तक ये 0 ना हो जाए। बस बात को समझना, फीलिंग को समझना क्या चीज है वो, ठीक है ना। देखो ऐसे चलेगा। अब बताओ तुमको पता है कि n क्या है, b में अवयव, m क्या है, a में अवयव, ठीक है। अब देखो दोनों में 3 है रखे वैल्यू। देखो 3 के पावर कितना, चलो ध्यान देना आराम से, कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 माइनस 3c1, ये कितना हो जाएगा 3-1 के पावर 3 प्लस 3c2, 3-2 के पावर कितना 3। अब देखो आगे करोगे, देखो क्या हो गया 3 - 3 जाएगा तो 0 जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कल ही बताया था 0 जाएगा खत्म हो जाएगा। 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस, देखो 3c1 की वैल्यू कितनी होगी, 3c1 की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगा, कट जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में कितना बचेगा 2 के पावर 3 प्लस 3c2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3c2 की वैल्यू निकाल लो। देखो 3c2 की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। अब कैलकुलेट तो करने आएगा ही, कल बताया था कैलकुलेट कैसे किया जाता है भैया लोग, सभी लोगों को, ठीक है, बताओ हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पूरा, कितना हो जाएगा 27 माइनस में 8 हो जाएगा, 8 तरीक का कितना हो जाएगा 24 प्लस ये जाएगा 3, बताओ घटाओ, 27 में 24 गया 3, 3 और 3 6 आ जाएगा। बताओ इसको कोई दिक्कत है। हाँ 4 का आंसर 6 होगा, ठीक है। हाँ हाँ अरजान फार्मूला, हाँ फार्मूला यही होगा, ठीक है। nc1 होगा, n-1 m होगा, हाँ ठीक है। हाँ अरजान समझ सकते हो क्या, हमारी फीलिंग क्या समझोगे, ठीक है, आराम से जो करो, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ छूटेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा और पढ़ा जाएगा, 10 घंटे पढ़ा जाएगा, क्या समझे, ठीक है ना। अभी बस जो चीज बताया जा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। हम यही बोलते हैं कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है उससे फोकस करो, उस चीज को थोड़ा समझो, ठीक है। अगर वो समझ गए तो आगे सब कुछ आएगा, ठीक है, लाइन से चलते हैं ना, ठीक है, भागना नहीं, उछलना नहीं, आराम से चलना है, ठीक है। जब भागने की बारी है तो हम भगाएंगे ना, अभी हम बोल रहे आराम से चलो, तो आराम से चलो सभी लोग, ठीक है। हाँ हाँ अरजान ठीक होगा, ठीक है 6, हाँ ठीक 4 का 6 होगा, 6 आ जाएगा। अब बताओ लास्ट वाला तो पता ही है ना, बताओ अब लास्ट वाला पता है, लास्ट वाला पता है, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या, बताओ एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या क्या होती है, बताओ हम क्या बताए थे, n फैक्टोरियल। n मतलब क्या होता है कि a और b में जितने अवयव उसका फैक्टोरियल ले लो। देखो दोनों में 3 अवयव, और बताया था कि एकाएकी आच्छादी फलन तभी निकल सकता है जब दोनों में अवयव की संख्या समान हो। तो दोनों में 3 अवयव है तो क्या लिख दोगे 3 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ जाएगा 3 × 2 × 1 बराबर कितना 6। तो इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर 6, लास्ट में तीनों का आंसर 6 आया भैया, ठीक है, लास्ट में तीनों का आंसर 6 आया, ठीक है, इसका भी आंसर 6 आ जाएगा। इसका होता है n फैक्टोरियल, फॉर्मूला देखो फॉर्मूला बताया है, ठीक है, फिर देख लेना आराम से, इसका भी आंसर 6 आएगा, इसका भी आंसर 6 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 512 है, इसका आंसर 27 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 6 है। अब बताओ किसको कौन सा आंसर निकालने में प्रॉब्लम है, बताओ। नीतीश कुमार बस फिर सर्कल बताया तो जी, यूट्यूब पे जाकर देखो सर्कल बताया तो क्या होगा, कैसे क्लास सब कुछ चलेगा, सर जी पूरा अच्छे से बताया, ठीक है। सर सी का क्या मतलब है, सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, ठीक है। हाँ सोनू बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एज बढ़ो कि आगे बढ़ो, ठीक है, चलो हाँ ठीक है।
4 वाला क्या है? अच्छा, आच्छादित फलनों की संख्या, ठीक है। देखो सी मतलब होता है, देखो ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, NCR का फॉर्मूला होता है, CR देखे हो ना, वही वाला NCR, उसी से NCR बन जाएगा, बस बना दो। अब देखो जैसे यह है 3C1, तो कल तो बताए थे, मान लो 3C2 लेते हैं। अगर 3C2 है तो इसका मतलब क्या, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और क्या 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये याद है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। अब मत बोला सर रटवा रहे हैं, देखो रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इसको तो लर्न नहीं करना पड़ेगा ना फॉर्मूले को, इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना कि सर कैसे आया क्या है। हाँ देखो कमलेश, जो भी होगा सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। हाँ आशीष कुमार, 8:30 क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट है? जितने सारे बताएं सबका फलन निकाल लोगे, फलनों की संख्या सब लोग बताओ। अगर सबको फलन आ गया है, समझ में आ गया निकालना, तो सब लोग यस कमेंट करो जल्दी से फटाक से। तो आगे बढ़े, यह क्वेश्चन करवाएं और, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, फिर बस 2 टॉपिक इसमें और है, 2 टॉपिक मतलब एक दिन का है, बस जल्दी करो इसे, ठीक है। और इसका तुम लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का, सभी लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और वो क्वेश्चन सिर्फ तुम लोगों के लिए रहेगा, अगर कोई डाउट होगा तो कॉल पे पूछ सकते हो। चलो आओ, हाँ ठीक है। हेमंत सर पता चल सर 11th का मैथ, सोनू यादव सर 11th का मैथ पढ़ना है, अरे अभी 11th का, हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, कल से एग्जाम है हमारा। अच्छा तो कल से अगर एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के जाओ, तैयारी करके जाओ, ठीक है। अभी तो हाफ ईयरली है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सीरियसली लेना, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। हाँ पूजा, पूजा यस सर, आयुष अरे ठीक है, खुशबू, साहिल खान, मुस्कान, ठीक है, सबको यस सर, गुड़िया यस सर, सोनू ठीक है, हाँ हेमंत ठीक है, कल सर हेमंत सर क्लास लेंगे, विनेश 3 वाला समझाओ, 3 वाला समझाते हैं, चलो आओ। अरे हेमंत गुस्सा के कहाँ जा बता रहे हो जी, चलो आओ आओ, तुमको हम 3 वाला बताते हैं, इतना गुस्सा मत, आओ देखो हेमंत और, हाँ ठीक है चलो आओ देखो, हाँ चलो ठीक है, हाँ बस फास्ट चल रहे हैं। देखो देखो अगर इधर सुनो, देखो एक क्या की फलनों की संख्या, देखो ये ए था, इसमें था 1 2 3 था, ये था ए, ठीक है, ये था हमारा बी, ठीक है, ये था ए, ये था बी, ये था सी, यही था ना, ठीक है। तो देखो हम फॉर्मूला क्या बताएं, फॉर्मूला होता है NPM, ठीक है, क्या होता है NPM, हाँ हाँ मन प्रजापति ठीक है, हाँ 3C2 कहाँ से आया सर, सर ये फॉर्मूला, अरे ठीक है अभी फोटो बता दे रहे हैं, पहले इसको देख लो, ठीक है। देखो ए से बी में अगर हमको निकालना है एकाकी फलन की संख्या, तो देखो इस फॉर्मूले को पहले याद कर लो कि NPM होता है, जहां पे n क्या होता है, n होता है कि b में कितने अवयव होते हैं। देखो ये b है, b में कितने अवयव बताओ, 1 2 3 है, तो ये तो लिखा है कि n बराबर है b में अवयव की संख्या, तो b में कितने अवयव है वो रखना है। m बराबर क्या होता है कि a में कितने अवयव वो रखना है, बस 3 और देखो इसका फॉर्मूला बताएं कि NPR का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो, रख दो, आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, समझे कि नहीं। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट करना कैसे करोगे, सोचो ऐसे, ए है, बताओ ए जो होगा इसमें जब जुड़ेगा तो 1 2 3 प्रकार से जुड़ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या की फलन है, तो जब एक आएगा तो इन तीनों में से किसी एक से जुड़ जाएगा, तो एक खत्म हो जाएगा। अब आएगी 2 की बारी, देखो जब 2 आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो केवल 2 से जुड़ेगा, तो 2 प्रकार हो जाएगा गुणे में। और जब 1 आएगा, देखो ये 1 आया था, इन तीनों में से एक लेकर चला गया, 2 आया, इन दोनों में से एक लेकर चला गया, और जब 3 आएगा तो किससे जुड़ेगा, केवल 1 से, आंसर कितना आ जाएगा 6। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है सौरभ, रो गाओ मत, बता रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ बस ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं। देखो फोर्थ वाला बता देते हैं, फोर्थ वाला कहाँ गया, आच्छादित फलनों की संख्या, ठीक है। देखो ये आच्छादित फलनों की संख्या का देखो बताया था फॉर्मूला, ठीक है। अगर जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है तो जो कल वाला लेक्चर है, ठीक है, जो पिछला वाला, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है, एक बार अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो 12 बोल रहे हैं कि ठीक है क्लास खत्म होगी, डाउट नंबर दिए थे उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल इसको समझो। देखो ये फॉर्मूला था कि n के पावर n, क्या था, n के पावर n, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, फिगर बनाना कि हाँ ये a था, ये b था, a में m अवयव, b में n अवयव, तो फॉर्मूला क्या होगा n के पावर n, फिर देखो माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर NC1, सोचो ना, देखो NC1 है
फिर होता है n माइनस 1 के पावर m, देखो पावर में m हमेशा रहेगा, फिर प्लस में nc2 n माइनस 2 के पावर m, ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा। अब देखो इसको बढ़ाओ, देखो जैसे यहाँ पे 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो जाएगा, करो nc3 n माइनस 3 के पावर m, ठीक है, फिर आगे जाओगे क्या हो जाएगा nc4 क्या होगा n माइनस 4 के पावर m, पावर में m रहेगा, बात समझ आ रही कि नहीं, इतना हो जाएगा बस। अब उसके बाद तुम क्या करना, वैल्यू रखना, वैल्यू क्या रखना, सोचना है जो n है वो क्या है, b में कितने अवयव है उसकी संख्या है, m क्या है a में कितने अवयव उसकी संख्या है, तो बस वही रखो। देखो n की वैल्यू 3 रखे, क्यों, क्योंकि n क्या था, b में कितने अवयव है तो 3 थे, m क्या है a में कितने अवयव 3 है, दोनों की वैल्यू 3 3 थी तो 3 रख दिए, फिर 3c1, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखना है ना, 3 रख दिए, 3c1 रख दिए, और देखो 3 माइनस 1 के पावर 3, m की वैल्यू 3 थी, हमको पता थी, ठीक है। अब मत करना सर दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं कुछ भी रहे, बस तुम्हें देखना है कि n इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू कितना है, बस वो लाके यहाँ पर रख दो, सबकी जगह रखो, रखें आराम से। अब देखो 3 के पावर 3 27 हो जाएगा, देखो देखो 3c1, देखो 3c1 की जो वैल्यू है, जो इसकी जो वैल्यू है, देखो ये 3 आई है, कैसे 3 आई, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे करें, देखो यहीं पे करते हैं। देखो अगर तुम 3c1 को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल लिखोगे, अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिखोगे, देखो ये फॉर्मूला है, फिर घटा दोगे 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या बताते हैं, जो फैक्टोरियल इसको कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे 2, अगर हमको बीच में रुकना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल का साइन लगाते हैं, रुक जाते हैं, और अपॉन में क्या 1 फैक्टोरियल, इंटू में क्या 2 फैक्टोरियल, ये सेम टू सेम कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 3, नीचे कितना बचेगा 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 3 बाई क्या 1 फैक्टोरियल, 1 में क्या होता है 1, और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, बताओ हो जाएगा, तो वही 3 आया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 के पावर 3, और देखो 3c2, देखो 3c2 की वैल्यू कितनी आई है, देखो इसकी वैल्यू भी 3 आई है, कैसे है देख लो, यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करो, देखो 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं 3, देखो एक एक काम होता है ना, सबको पता है ना, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट सबको हम बताए हैं कल ही, ठीक है। जिसको देखो डाउट होगा तो एक बार बस यही बोलेंगे कल का क्लास एक बार देख लो, ठीक है, हो जाएगा। जितेंद्र, जितेंद्र अहिरबार, ठीक है, जितेंद्र, हाँ ठीक है, सौरभ इधर इधर, अरे ये सिंबल है जी फैक्टोरियल का, जब हम सिंबल पढ़ते हैं जब क्लास 11th में, जो हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, जब जो अवयव होते हैं उनको जब अरेंज करते हैं कि भाई यहाँ इसको 5 तरीके से लिख सकते हैं, इसको 10 तरीके से लिखते हैं, तो जो गुणनखंड होता है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है ना, सीधे सीधे फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है, तो ये कल भी बताए थे, ठीक है, ये केवल सिंबल है, जो हम लोग क्रमचय संचय पढ़ते हैं तो जो ये आता है ना, इसको आराम सिंबल से बस लगा के छोड़ देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दे सकते। ये सब चीजें आनी चाहिए, कैसे ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब बताया गया था ना, ये सब बताया गया था। देखो इसका मतलब जैसे कभी भी अगर तुम लिखते हो कि अगर 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है, ठीक है, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, तो इस चीज को जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो गुणे 1 तक होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बस देखो ये जो सारा इतना लिखा है इसको लिख देते हैं 7, और इसके लगा देते हैं क्या, फैक्टोरियल का साइन, समझ में आया कि नहीं, हाँ हाँ जी अरजान, बस आगे चल रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो फैक्टोरियल मतलब होता है बस उसको तुम्हें तोड़ना है, आराम से फैक्टराइज करना है, 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1, तो उसी को शॉर्ट में लिख देते हैं क्या 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर तुम्हारे पास देखो तो अगर 3 फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 3 2 1, यहां तक जाओगे। अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमको बीच में रुकना है, तो क्या बोलोगे 3 2, और यहीं पे रुकना है तो यहाँ पे रुक के ऐसे फैक्टोरियल लगा दो, भैया इसको रुक दो ऐसे, अगर रुकना है तो, समझ में आएगी नहीं। अगर जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, तो क्या बोलोगे 5 गुणे 4, देखो ये 1 तक जाएगा, क्या बोलोगे सर ये 1 तक जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कहीं बीच में रुकना है तो ऐसे बोल सकते हो कि 5 फैक्टोरियल, अगर तुम्हें बीच में रुकना है तो तुमको पता है 5 होगा, उससे कम 4 होगा, अगर तुम्हें यहीं पर रुकना है तो यहाँ पैसे रुक जाओ, ठीक है। या अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमको 3 पर जाकर रुकना है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त 3 पर इंतजार कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर हम भी 3 पर रुकेंगे, तो बोलोगे 4, और यहाँ पे अगर 3 पर रुकना है तो 3 पर रुक क्या करोगे, फैक्टर लगा दोगे, मतलब ब्रेक लगा दो, बस सोचो ना ब्रेक लगा देंगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट कहीं रुकना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना 1 पे जाना है तो आराम से बस लिख दो 1 तक, लेकिन अगर बीच में रुकना है तो लगा दो फैक्टर का साइन, ठीक है। चलो ठीक है धनीराम, तुम्हारा भी नाम ले लिए, ठीक है।
अब देखो हाँ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लोग करके बताओ इसका आंसर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अब, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। और ये इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी एक का गलत हुआ तो उसको कैमरे से बाहर निकाल के मारा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। चलो बताओ, ए से बी में आच्छादी फलनों की संख्या, आच्छादी फलनों की संख्या पता, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये पहले बोलते रहे, ठीक है। चलो ढंग से करना। सर आपकी सैड हो गए क्या, पता नहीं कमलेश क्या बोलो सर। अरे विकास सबका फॉर्मूला तो लिखे थे, कल भी लिखे थे, कल वाला पीडीएफ होगा ना, कल वाला पीडीएफ देखना, उसमें हम सारा फॉर्मूला लिखे थे एक जगह, ठीक है। हाँ विकास कुमार, ठीक है, जो कल का लेक्चर होगा क्लास 6 क्लास 7 जो भी लेक्चर था उसका पीडीएफ देखना, पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ में सबका फॉर्मूला हम अच्छे से लिखकर करवाएं, ठीक है, उसमें फॉर्मूला लिखें, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ हाँ नितेश, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं, क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो आशीष कुमार एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं करवाइएगा, एक्सरसाइज में 2-3 हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बचेगा तो तुम खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा पूछोगे, उसको कॉल करके बताया जाएगा सब अच्छे से, ठीक है। हाँ रविंद्र दिख रहा है, ठीक है, सबका कमेंट दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है। चलो इसका आंसर बता दो एक बार भैया सब लोग, ठीक है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। और थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा सा घर पे रिवाइज करो, जितना सारा पीडीएफ मिले तो एक बार उसको एक बार देखा करो, ओपन करके डेली एक बार देख लिया करो, 10 से 15 मिनट लगेगा, देख लिया करो। शादी हो गई कहाँ है कमलेश, तुमको कोई परेशानी, शादी करोगे क्या हमसे, बताओ। तुमको हमसे शादी करना है, सोनू 2, नीरज 8, अमन प्रजापति 14, अमन प्रजापति सही है तुम्हारा, ठीक है। चंदन तुम्हारा भी सही है, 24 नहीं, गलत है। अभी तक किसी का सही नहीं है, एक का सही है, निर्देश तुम्हारा भी सही है 14, ठीक है। अमन तुम्हारा भी सही है, कौशिक तुम्हारा भी सही है 14 होगा, ठीक है। और कोई, माइकल लाल, पीला, हेमंत, ठीक है, ये सब हमसे मत पूछो, ठीक है। चलो नमन पटेल सर 30 होगा आंसर, नहीं अमन पटेल 30 नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है। और बताओ 14 सब बता रहे हैं, ठीक है, हम भी देख लेते हैं 14 ही आएगा कितना आएगा, ठीक है। चलो अतुल पांडे 2 नहीं होगा, अतुल पांडे जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग, कमलेश पटेल नहीं, 16 नहीं होगा, अमन प्रजापति 16 होगा, 14 होगा, हाँ ठीक है, अमन प्रजापति समझ गए 14 होगा, ठीक है, गुड गुड और गुड दोनों तुम्हारे लिए। जल्दी बोलो, 1 मिनट और इंतजार करेंगे, देखिए कितने लोग आते हैं। कौशिक शर्मा, अरिश अली, ठीक है, हाँ मतलब समझ में आ रहा है। और कोई, देखो सबका आंसर आना चाहिए। सत्यम, ठीक है, हाँ अंकित, ठीक है, सोनू सही है, हाँ ठीक है, सोनू 14 यादव, हाँ मतलब सोनू सही होगा। अरजान, ठीक है, हाँ अरजान 14, लेट हो गया अरजान, तुमको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साहिल, ठीक है, साहिल तुम्हारा भी गलत है। पुष्कर, ठीक है, जितेंद्र, ठीक है, सना 14 होगा, ठीक है, पंकज 14, गुड़िया प्रजापति, ठीक है 14, हाँ ठीक है 14, कमलेश 14, जल्दी करो बस इतने ही लोग, और किसी को नहीं आ रहा है। राहुल 14, हाँ ठीक है, और अबू साहब 15, अबू साहब 15 नहीं होगा, 14 होगा, बस देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। दर्श अरजान, ठीक है, अरजान 16, ठीक, 14 सही। पूजा, हाँ ठीक है, अतुल, ठीक है, अमन, सौरभ, वैभव सबका सही है। हाँ विकास फॉर्मूला बोल तो रहे, पिछला क्लास एक बार देख लेना, सारा फॉर्मूला लिखे, अभी लिख देंगे, अभी सारा बताए भी तो सबका लिखे ही है, ठीक है। अंकित सरोज 14 होगा, अंकित गुप्ता, ठीक है, पुष्कर मुस्कान, ठीक है 14, साहिल, साहिल 13 नहीं होगा, साहिल 14 होगा, एक बार कैलकुलेशन करके देख लो फिर से, ठीक है, एक बार देख लो कहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ राहुल, प्रियांशु 14 होगा, ठीक है, राहुल 14 होगा, हाँ सना मलिक 14 होगा, ठीक है, सीमा कुमारी 14 होगा, ठीक है, सही है। नीतीश, चलो ठीक है, अब हम करवाएं। नीतीश कुमार, ठीक है, तुम्हारा भी सही है 14, और कोई, बस इतने ही लोग। अगर जिससे नहीं आया थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ठीक है, तब होगा जाकर, ठीक है। हाँ वैभव 14 होगा, ठीक है, शांतनु 14 होगा, ठीक है, बहुत सही। तो छोड़ दो इसको, सबको आ रहा है हमको लग रहा है, ये क्वेश्चन सब लोग कर लेगा। आगे बढ़े, चलो इस क्वेश्चन को सब लोग कर लेगा, फॉर्मूला सिंपल सब लोग लगा सकते हो, ठीक है। अतुल, अनुज, ठीक है, आशीष, ठीक है, तुम्हारा भी, कमलेश, ठीक है, ठीक है, सबका सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, देखो 2 तक नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब उसमें 2 है तो कट के 0 हो जाएगा। देखो जब 2 है तो 1 तक जाओ, सीधी सी बात है, समझे कि नहीं। देखो ये आगे तक जाएगा, हमको देखो पता है कि ये
n-2 तक जाएगा। सोचो ना, ये आगे तक से चलता जाएगा, लेकिन जब तुम सोचो, जब हमको पता है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो अगर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। बोले ना कि जब 0 होता है तो उसको मत लो, तो अगर 2 तक है तो 1 तक लेंगे भैया, 1 तक घटाएंगे, क्योंकि 2 में से 1 ही घटेगा ना, अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करें, इसको छोड़ दे रहे हैं। देखो आगे तक जाएगा, हमको तो पता ही है, अब छोड़ दे रहे हैं। वैल्यू रखो, n मतलब क्या होता है कि b में कितने हुए, तो b में कितने हुए, 2 है, 2 के पावर कितना, 4, माइनस n की वैल्यू 2, c1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 के पावर कितना, 4, आंसर कितना आ जाएगा इसका, आ जाएगा 16, माइनस कितना, इसके हो जाएगा 2 इंटू 1, आंसर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 14। सबको क्लियर है एकदम? हाँ ऋतिक, 16 माइनस 2, ऋतिक 16, हाँ 14, ठीक है। आगे बढ़े अब। हाँ सोनू यादव, ठीक है, सही है। देखो लगभग सबका आंसर सही आया, तो सबका आंसर, हाँ हाँ अनुज देख ले, तुम्हारा भी देखे तो सही तो था, ठीक है, सही था 14। चलो अब सब लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इतना देखो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग फलन की संख्या निकाल लोगे, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है, और एक बार हम भी सारा चैप्टर फिर से रिवाइज करवाएंगे एक बार, ठीक है। जो भी होगा संडे को, मंडे को, जो भी होगा पूरा रिवाइज करवाएंगे कि सारा सब कुछ आ जाए। जो नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ लेगा, जो पढ़ा होगा उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ रविंद्र देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। कमलेश पटेल बोल तो रहे हैं शादी करोगे हमसे, क्या तुम ये बताओ, तुमको भी शादी करने का मन कर रहा है? बताओ तो बताया जाए। हाँ सॉरी सर, हम 2C1 की जगह 3C1 रख रहे थे। साहिल इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो रोने गाने वाली बात नहीं है, ठीक है, रो गाओ मत, ठीक है। हाँ अरजान, अरजान सॉरी सर, कहाँ सॉरी। हाँ आशीष सबसे, अरे आशीष सबसे पहले तो ठीक है, आशीष तुम्हारा नाम ले लिया है भैया, आशीष सबसे पहले आंसर दिए, ठीक खुश। देखो पहले आंसर देने से लास्ट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस आना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें टाइम लगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम लो बट तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। जब तुम आंसर सही करने लग जाओगे तो तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा टाइम कम होता चला जाएगा, ठीक है। जो तुम 5 मिनट लगा रहे तो वो 4 मिनट लगेगा, फिर 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, टाइम कम होता जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम ये किया करो, फोकस करने पर ये फोकस किया करो कि तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारे स्टेप सही है, बस इस पे फोकस करो सभी लोग, ठीक है। अपने प्रोसेस पे, ठीक है, किसी को दिखाओ मत कि हम जल्दी किए, हम लेट किए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 16 सब्ट्रैक्ट 2 12 आएगा, हाँ धरज 16 में से 2 जाएगा तो 15 आएगा ना, हम तो गलती से 14 लिख दिए, ठीक है खुश। चलो आओ, नहीं जी कर नहीं करेंगे ना, दिक्कत हो जाएगा हमको, फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको किसी को मुंह दिखाने ना के नहीं रहेंगे ना, हम समझ रहे हो नहीं, हम लोग का समाज वैसा है ना, अभी उतना ही मॉडर्न नहीं हुआ है, ठीक है। अरे पूजा यादव एक और क्वेश्चन दिया जाए, चलो बस इतना बहुत है, ठीक है चलो आओ। एक सेकेंड, चलो बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है आशीष साहू, ठीक है आगे बढ़ेंगे। राजा, राजा 15 नहीं होगा, राजा बताओ, राजा इतना सिंपल से देखो हम किए हैं, देखो बताओ, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताओ। 2C1 करो, देखो बता रहे हैं, जो ये 2C1 है, ठीक है, देखो जो ये 2C1 है इसकी वैल्यू देखो 2 लिखे हैं, कैसे लिखे हैं यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2C1 होगा इसको सॉल्व करोगे 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, सॉल्व करोगे 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में 1 फैक्टोरियल,
2 का कितना होगा, 2 × 1 हो जाएगा, 1 का आंसर 1 आएगा, 1 × 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, सोनू यादव सम्मित होगा, ये सम्मित है सर, सना मलिक सम्मित है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सम्मित तो नहीं लग रहा है। किस दुनिया में हो भैया तुम लोग सम्मित? सम्मित वाले किस दुनिया में हो? सम्मित सम्मित हो सम्मित। आशीष कुमार सबसे पहले, हेमंत बघेल सम्मित है सर, सम्मित नहीं है जी। तो निर्देश फोर, हाँ या निर्देश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्रक्ष ओके सर। ठीक है, द्रक्ष किस बात को ओके सर, अभी बताइए, हमको बताइए। ओके सर, जल्दी बताओ सर। ये सम्मित संबंध होगा, सना मलिक सम्मित संबंध होगा। शांतनु सिंह बी होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक, ठीक आंसर बी होगा, बी होगा। अच्छी बताओ, सम्मित के लिए चीज बताओ। तुम लोग इतना इतना सिंपल चीज भूल जा रहे हो। बताओ, हम इतना चीज सिंपल बताएं। बताओ, अगर सम्मित होता है तो सीधे सीधे क्या बताए थे कि ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो यदि बी कॉमा ए और ये बताओ, सम्मित का लॉजिक तो बहुत सिंपल है जी। सम्मित का लॉजिक ये होता है कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। सर आप मेरी कमेंट क्यों नहीं देखते? आसुल कटारिया देख तो रहे हैं, अब तुम अभी कमेंट किए हो, अभी तुम लाल टमाटर बन जाओ। लाल टमाटर बना तुम्हारा चटनी बना देगा। ठीक है, अभी ठंडी आ रहा है, चटनी पूरी के साथ खा लिया जाएगा। जो पूछ रहे वो बताओ, तुम तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे? क्यों कमेंट नहीं पढ़ेंगे? सबका पढ़ रहे, तुम्हारा क्यों नहीं पढ़ेंगे? तुमसे कौन सा हमारा दुश्मनी है? ठीक है, दो होगा सिंपल, दो क्यों होगा? अजान दो कहाँ होगा ये बता दो। अच्छा, सब लोग दो क्यों अच्छे बोल रहे हो ये बताओ हमको। सब लोग आंसर लन किए हो क्या, ऐसा लग रहा है? हाँ, इनमें से कोई नहीं। चंद्र सही है। सोनू यादव सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक कहाँ से हो जाएगा? सब लोग सम्मित, इनमें से कोई नहीं। सब लोग सम्मित ही आंसर दे रहे हो। ठीक है, मैथ पढ़ा रहे हैं एमडी रिजवान। ठीक है, ये बताओ, इधर देखो। हाँ भी ठीक है, इधर देखो। देखो, अगर एक तीन है, देखो एक तीन है तो एक तीन का उल्टा कितना है? तीन एक है। एक तीन है तो इसका उल्टा कितना है भैया? देखो, इसका उल्टा तीन एक इसमें दिया है। ठीक है, मतलब ए बी का उल्टा बी ए। ठीक है, उसका बताओ। देखो, दो चार है तो दो चार है तो चार दो दिया है ना। दो चार है तो क्या दिया है? चार दो दिया है। तो क्या बताओ, इसके लिए कोई पेड़ बना है? दो तीन का, तीन दो उल्टा कहीं तुमको दिख रहा है? हाँ, 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, परंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर सम्मित नहीं है। कम से कम अब तो समझ में आ रहा होगा ना? बताओ, जितने लोग सम्मित वाले हो ये समझो। हाँ, ये बताओ, अब ये क्लियर है? जो जितने लोग बोले थे कि सम्मित है, सम्मित है, सम्मित के लिए बताओ सम्मित होगा? देखो, सतुल तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सतुल में तो भैया सेम टू सेम चाहिए होता है, सतुल नहीं होगा। संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना? संक्रामक क्यों नहीं होगा? देखो, एक तीन और तीन एक है तो एक कॉमा एक उसमें नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। एक तीन तीन एक देखिए। हाँ अरजान, एक तीन तीन एक देख ली तो सबका होना चाहिए ना। एक तीन है, तीन एक है। ठीक है, तो इसका भी तो होना चाहिए। दो चार है तो चार दो भी है, तो दो तीन का तीन दो कहाँ है? मतलब देखो, अगर संबंध बना है तो सारे अवयव का, बोलते ना प्रत्येक अवयव, ए बी
ए बी बिलोंग्स टू बी ए होना चाहिए, तभी जाकर होगा ना, सबका होना चाहिए, एक से काम नहीं चलता है ना। एक 3 है तो 3 1 हो गया, ठीक है, 2 4 है तो 4 2 हो गया, 2 3 का तो नहीं है ना, 2 3 का 3 2 होना चाहिए ना, ठीक है। अगर सबका होगा तब जाके बोलेंगे कि सम्मित है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है। और ये संक्रामक भी नहीं होगा, देखो संक्रामक क्यों नहीं होगा, देख लो यहाँ पे, संक्रामक के लिए देखो कि देखो 1,3, ठीक है, और क्या 3,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, परंतु परंतु क्या 1,1 क्या बोलोगे, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए क्या बोलोगे, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अभी भी किसी को डाउट है? नोट करके लिख लो, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, तब यदि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो तब आर संक्रामक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, यही पूछते हैं ना। हाँ बताओ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ आंसर 4 होगा, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है? हाँ कोई सा भी नहीं, बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ इनमें से कोई नहीं, अब सबको क्लियर है, बताओ, अब सबको क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक है। तो होगा नहीं, सब लोग चेक कर लो, बताओ तुम लोग इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, बताओ, इतना सब कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, अगर यह रहेगा तो बेइज्जती किसका होगा, बेइज्जती तो हमारा हो जाएगा, बताओ, तुम लोग का बेइज्जती नहीं होगा, ठीक है, खराब होगा सब कुछ हमारा, बताओ, इतना आराम से पढ़ाएं समझाएं, ठीक है। इसलिए बोलने के जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ के फोकस करो, ठीक है। सब लोग आगे भाग रहे हो, सर टिग्नोमेट्री पढ़ाइए, सर सेकंड पार्ट पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, सब पढ़ लो, इसको छोड़ दो, ठीक है, यही होता है। सर अगर n गुणे n है, n गुणे p हो तो ए बी का क्रम क्या होगा, अरे मुस्कान सब, अरे m गुणे p हो जाएगा, और क्या, m से n से p, तो m से p हो जाएगा, जो बचेगा बीच वाला हटा देंगे सीधे सीधे, ठीक है। जैसे संक्रामक में करते हैं उसी तरह उसको कर लो, ठीक है। और जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। पीछे का एक बार दिखा दीजिए सर, लो भैया देख लो, है ना। अभी भी किसी को कोई डाउट है, बोलो, अभी भी किसी को कोई डाउट है, जल्दी करो बताओ। हाँ हिमांशु, ठीक है, कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। जल्दी करो जल्दी, सबको क्लियर है, हाँ पंकज द्रच, ठीक है, क्लियर है। अब सब लोग कर लोगे ना, अब सब लोग पहचान लोगे ना कि सतुल्य कैसे चेक करते हैं, सम्मित कैसे चेक करते हैं, संक्रामक कैसे चेक करते हैं। नहीं आ रहा है तो देखो क्लास जो पिछला लेक्चर लिए उसको देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। हम लोग को बस यही चाहते हैं, तुम अगर चैप्टर पढ़ो तो चैप्टर खत्म करने के बाद तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं कर पाओगे, जो तुम पहली बार देखोगे, तो उसको साइड में रख दो, ठीक है। मतलब इतना रहे कि कम से कम 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार फर्स्ट चैप्टर में इतना टाइम आराम से लो ना, कहा अब देखो तुम बोल रहे हो इतना टाइम ले रहे, बताओ क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉल्व कर दे, ठीक है। टाइम तुम देख रहे हो, टाइम तो देखो बहुत पहले बीत चुका है टाइम, ठीक है। अभी जो पढ़ा है उस पर फोकस करो, ठीक है। कमलेश हम यूपी से है, ठीक है, बनारस, ठीक है, ठीक है। और देखो हम सबसे बोल रहे तुम लोग टाइम देख के क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। कोर्स खत्म कराना मेरा है, रिवीजन करवाना मेरा है, ठीक है। हम क्लास ले खत्म करवा देंगे, कोर्स बता देंगे, तुम्हारा हर एक टॉपिक बता देंगे, ठीक है। तुम जो क्वेश्चन पूछोगे उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि जो हम पढ़ाएं उस चीज को सब लोग अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से उसको नोट करो, ठीक है ना। उसको नोट करके उसको समझो कि जो सर बता दिए वो उनको आना चाहिए, उसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है सोनू, ठीक है।
हाँ पुष्कर, 1-2 दिन में क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये सबका पीडीएफ मिलता ही है, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा, आराम से करना, ठीक है। चलो अब देखो एक फलन दिया है, ठीक है। एक फलन दिया है f n से n में है, ठीक है। f(x) इक्वल टू 2x, ठीक है। दिया है f n से n में, मतलब f क्या है, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब n से n में है तो f इक्वल टू 2x है। तो जांच करना है, सिद्ध करना है शायद कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। बताओ। और सर कोचिंग कहाँ से चलता है, कोचिंग कहाँ से चलता है, कोचिंग तो अब हमको नहीं पता, ठीक है। हम तो यहाँ से क्लास लेते हैं, ठीक है। और सर यहाँ से क्लास लेते होंगे तो पता नहीं, ठीक है। हमको बस अपना पता है कि हम बनारस से भैया, और हमको कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं पता सबका, ठीक है ना। हमको पूरा डिटेल तो नहीं पता कुछ भी। चलो ये f n से n हो जाएगा, f इक्वल टू 2x हो जाएगा, ये सब पता है लेक्चर, ठीक है। अब देखो इसमें सिद्ध करना है, आप सब लोग ध्यान देना। देखो इसमें हमको सिद्ध करना है कि ये एकाकी है कि आच्छादक है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, आराम से देखो, पहले इसको बना लो। देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखो देखो ये n हो गया, देखो n से n बना लिए, ठीक है। ये देखो नेचुरल नंबर n है, ये नेचुरल नंबर n है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सब लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मिलाओ, ठीक है। देखो ये फलन क्या करता है, फलन बोला है कि f(x) इक्वल टू कितना है, 2x है, मतलब हम x इक्वल टू अगर 1 लेंगे, ठीक है। हाँ सत्यम गुड मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है आलोक, चलो आओ मिल लेना बनारस से। देखो तो देखो अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा बताओ, 2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 1 वाला किससे मिल जाएगा भैया, 2 से मिल जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ 2 वाला किससे मिल जाएगा, 4 से मिल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 3 वाला 6 से मिलेगा, 4 वाला किससे मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। देखो 1 वाला 2 से, ठीक है। अब बताओ क्या ये एकाकी फलन है, देखो बस तुम्हें देख के समझना है, हम बता रहे हैं। देखो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये ऐसा का क्वेश्चन है, बस तुम्हें ये करना है, पहले तुमको उसको बना के देख लेना है, ऐसे बनाना देख लेना है कि ये क्या एकाकी आच्छादक है कि नहीं, पहले उसको देख को पहचान लो, बस उसके बाद आंसर लिखना। आंसर लिखना भी हम बता रहे हैं, ठीक है। कैसे करोगे, ऐसे कर लिए। अब देखो 1 वाला जोड़ा 2 से, 2 वाला 4 से, 3 वाला 6 से, 4 वाला 8 से, 5 वाला 10 से, मतलब सबका जो प्रतिबिंब है अलग अलग है, मतलब x में जितने अवयव हैं सबका प्रतिबिंब अलग अलग है, किसी का भी 2 का किसी का सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एकाकी तो है, क्या है, एकाकी है, पता चल गया ना। तो सबसे पहले हमको यही पता करना है कि जो फलन है, मतलब फिगर से पता करना है, सोचना नहीं, यहाँ पर फिगर बनाना है, इसमें देखना है कि ये एकाकी है कि नहीं, तो एकाकी है। आच्छादक है कि नहीं बताओ, तो आच्छादक का प्रॉपर्टी क्या होता है, या आच्छादक का डेफिनेशन क्या होता है, तो आच्छादक का डेफिनेशन ये होता है कि जो y में, y मतलब क्या, जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं y ना, तो y में जितने सारे अवयव हैं सबका सब, मतलब सबके सब यूज होने चाहिए, बस इतना सोचो कि सबका सब यूज होना चाहिए, बस इतना दिमाग रखो। तो बताओ 1 का देखो यूज हुआ है, नहीं हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का नहीं हुआ, 4 का मतलब छूट जा रहा है ना, तो जब छूट गया इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। हाँ। सर एक एक ही है, ठीक है, परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हाँ एक ही आच्छादक नहीं है, हाँ ठीक है समझ गया, ठीक है। अब देखो इस चीज को देखो लिखेंगे कैसे, देखो बात आती है लिखने वाली, ठीक है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बात समझना, ठीक है। अब देखो सबको पता चल गया ना कि एकाकी है आच्छादक नहीं है, तो इस बात को कैसे लिखोगे, अब मेरी बात समझना। देखो एकाकी है तो कैसे सिद्ध करोगे, लिखोगे ऐसा, देखो लिखोगे x1, x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, लिख लोगे। लिखने के बाद बस क्या करोगे, लिखोगे f ऑफ x1 इक्वल टू क्या, f ऑफ x2, दोनों को इक्वल करो, ठीक है। अब अगर देखो हम दोनों को इक्वल किए, दोनों को इक्वल करने के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर x1 बराबर अगर x2 आ गया तो फलन एकाकी है, नहीं है तो नहीं है। और देखो हमको पता है कि अगर ये फलन एकाकी हमको तो पता ही है, मतलब हमको लास्ट में x1 इक्वल टू x2 लाना ही है, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं। देखो देखो f ऑफ x1 मतलब क्या होता है कि अगर देखो x था तो यहाँ पे x2 x था, तो अगर x1 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x1,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया x1 बराबर x2 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, x1 बराबर कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है, लिख दोगे। अतः फलन f एक ही है, बस और कुछ नहीं करना है। तो मतलब ये लाइन लिखना है, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाए कि वो फलन एक ही है, क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो और तुमको पता चल जाएगा सर ये जो फलन है वो एक ही है, तो बस उसमें देखो तुम्हें इतना ही काम करना है, इतना ही बस, ऐसे सॉल्व करना है, x बराबर x2 ला देना है, बस काम खत्म, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला अगर हमें प्रूफ करना है कि ये आच्छादक नहीं है, क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है ना, तो सर इस बात को कैसे लिखेंगे, तो इस बात को तो कैसे लिखोगे, बस इसमें से किसी एक को पकड़ो, बताओ कौन किसका प्रतिबिंब नहीं है। देखो एक छूट गया ना, देखो एक छूटा है, 3 छूटा है, 5 छूटा है, 7 छूटा है, मान लो ये 5 को ले लो, ये 5 किसी का प्रतिबिंब है नहीं है ना, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत n, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू सहप्रांत n के लिए, क्या बोलेंगे, n के लिए, ठीक है, मतलब जो 5 है वो क्या कर रहा है, सहप्रांत n, मतलब इसको n ही बोलेंगे ना, n में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए इस प्रांत में, ठीक है, प्रांत n में, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां, बस लिख दो, जहां पर f ऑफ x इक्वल टू 5, अतः लिख दो, अतः फलन f आच्छादक, देखो ये बात तो हमको पता है ही, बस इसको लिख दो, आच्छादक नहीं है, बस देखो मतलब इस तरह बस तुम्हें करना है चीजों को, बस, ठीक है, नहीं कमला हम बोर्ड कॉपी नहीं चेक करते, बोर्ड कॉपी चेक करते हैं तुम्हारे जो इंटर कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो सब टीचर चेक करते हैं ना, ऐसे नहीं। हाँ डोमेन को डोमेन, ठीक है, रेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, देखो ये होता है डोमेन, ये होता है को डोमेन, ठीक है, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं रेंज, ये होता है, ठीक है, प्रांत, सहप्रांत और क्या परिसर, ठीक है, क्या यहाँ पर लो लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो होता है प्रांत, ठीक है, प्रांत को बोलते हैं डोमेन, ठीक है, फिर आता है सहप्रांत, इसको बोलते हैं को डोमेन, ठीक है, फिर आता है परिसर, परिसर मतलब क्या, जो हमारा आंसर होता है उसको बोलते हैं रेंज इंग्लिश में, ठीक है, ये सब अगर आएगा तब भी चलेगा, नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलो बुक में दिया होगा देख सकते हो आराम से। हाँ मुस्कान, सर जी समझ में नहीं आया, मुस्कान समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, देखो हम क्या बोले, देखो अगर ये फलन दिया है कि जो n से n में, मतलब क्या n से n में है, तो हम बता रही है कि चलो n n n मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, मतलब जो एक से स्टार्ट हो। हाँ सोनू, ठीक है, देखो सोनू एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, देखो सब में तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक सब वही रहेगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन 1-2 एक्स्ट्रा रहे, कुछ थोड़ा सा अलग लेवल रहे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा टॉपिक सब कुछ सेम है, ठीक है, अगर तुम उस टॉपिक को समझे हो, ठीक है, अच्छे से ढंग समझे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है बस समझना, ठीक है, चीजों को अगर तुम अच्छे ढंग से समझ लियो, डिफरेंशन तुम पढ़े हो, डिफरेंशन तुम्हें पता है उसको कैसे अप्लाई करना है, वो चीज तुम्हें आता है, तो तुम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, हम देखो यही बोलते हैं, ठीक है, कि 100 क्वेश्चन मत लगाओ, 10 क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वेश्चन को 10 बार लगाओ और अपना कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है ना, बस ये हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है, कम क्वेश्चन लगाना है, लेकिन समझ के लगाना है कि अगर हम एक क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, तो उसके बेस पे हम 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा घुमा के देगा तब पर भी कैसे भी दे, बस थोड़ा समझने फोकस किया करो, ठीक है, सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, नहीं ऋतिक अगर तुम्हें लगता है क्लास ओवर तो तुम जा सकते हो, तुम्हें पकड़ के रोक नहीं रहे, ठीक है, जब तक हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है क्लास को जा सकते हो छोड़ के, ठीक है, खत्म करना होगा तो हम खत्म कर देंगे ना। पांच के लिए सहप्रांत n में, 5 के लिए सहप्रांत क्या है, इसको प्रांत बोलेंगे ना, प्रांत है ना, प्रांत में सहप्रांत n के लिए प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है,
अतः ये आच्छादी होगा सर, आच्छादी नहीं होगा ना, ठीक है। देखो नीतीश कुमार, देखो हम ये बोलते हैं, ठीक है, जैसे देखो हम स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम भी इसी तरह सेम टू सेम कॉपी करो, ठीक है। तुम उस चीज को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर तुम चीजों को खुद से समझोगे, खुद से अगर तुम्हें उसे लिखने आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी ना, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ नमन, ठीक है, नमन हम इधर विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो हाँ अंकित, देखो कॉन्सेप्ट इज पावर होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है चीजों को समझना, ठीक है। अगर समझ रहोगे तभी होगा ना, नहीं समझोगे तो फिर कॉन्सेप्ट मतलब क्या, ठीक है। हाँ ठीक है अंकित, हम समझ गए कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है, बताओ हो जाएगा। देखो इस वर्ड को ऐसा नहीं कि तुम मेरी तरह छापो, हम क्या बोले, बस तुम चीजों को जो समझे हो वो तुम्हें ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर जो टीचर हो वो ये समझ जाए कि तुम्हें वो चीज आता है, ठीक है ना। तो एक दो बार तुम खुद से लिखने का ट्राई करो, तुम चाहो तो इससे अच्छे वे में लिख सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है तुम प्रैक्टिस कितनी की हो। अगर तुम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको एक लिखने का आइडिया मिल जाएगा, तुम हमसे अच्छा लिखोगे, ठीक है, कि सर इस बात को हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लिखो तुम ऐसे लिखो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि सर इस बात को हम अच्छे ढंग से समझा सकते हैं टीचर को, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल दें कि एक फलन है, ठीक है, आर टू आर, मतलब आर से आर है, ठीक है। अब ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना, 2x। अब इसको में देखना है कि ये एकाकी है कि अच्छादक है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है कि पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाते हैं, चलो आओ। पहले देखो ये दो आर है, दोनों आर है ना, देखो ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। देखो आर मतलब क्या, रियल नंबर, रियल नंबर में सब, ठीक है, ठीक है। नीरज अभी आएगा, इनवर्स फंक्शन आगे अभी आएगा, ठीक है, अभी नहीं आया है। हाँ अरजान, हम खुद से बना के क्या है, हमको कहाँ चुप करा रहे तो, ठीक है, चुप मत कराओ, चुप कर जाए तो पढ़ाएंगे कैसे हम। चलो देखो, तो आर में क्या लिखेंगे, देखो सब कुछ आता है, आर मतलब क्या, रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब माइनस में लिख लो, देखो माइनस में 3 हो गया, माइनस में 2 हो गया, ठीक है, माइनस में 1 हो गया, माइनस में 1/2 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, प्लस में 1 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया। ऐसे ही बहुत सारा हो जाएगा नंबर, जितना चाहो तो उतना लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस में 2 लिख सकते हो, माइनस में 1 लिख सकते हो, ठीक है, 1 लिख सकते हो, माइनस में 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2, भैया बहुत कुछ हो सकता है, जितना मतलब लिख सकते हो। अब देखो सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ कमलेश, सब पुअर फैमिली होते हैं, ठीक है, कोई भी अमीर फैमिली नहीं होता, ठीक है। जो अमीर फैमिली होता है वो पढ़ता थोड़ी नहीं, वो तो फिर मजा करता है, ठीक है ना। जो थोड़े से लोअर होता है, जो मिडिल क्लास होते हैं, वही लोग पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ के करते हैं, ठीक है, सब लोग है, सब लोग उसी कैटेगरी में आता ही है। अब डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। हाँ आशुतोष, किस बात की इतनी खुशी, ज्यादा समझ में आ गया क्या, चक्कर आने लगेगा, गिर जाओगे, चलो बताओ। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो हाँ दृश्य बताओ, बात तो क्या बात हो बताओ, चलो देखो। अब देखो ये एक ही है कि नहीं, अब देखो अगर हम अभी देखो पीछे किए ना, अगर तुम x बराबर अगर 1 रखोगे तो 1 वाला 2 से मिल जाएगा, ठीक है, और 1/2 रखोगे तब देखो, अगर तुम x बराबर अगर तुम 1/2 रखते हो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, पहले ये बताओ तो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। सर जी एफ एक्स इक्वल टू वाई का मान रखला निकालना सकते हैं सर ना, विनायक कुमार क्या बोले हो, सर जी एफ एक्स इक्वल टू वाई को मान कर, विनायक क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। विनायक को सर ये नहीं तो एक ही है और नहीं अच्छादक है, ठीक है, पूजा बताते हैं एक एक अच्छादक है। ऋतिक कहाँ है, क्या हुआ, किस बात के लिए गुस्सा हो, ठीक है, गुस्सा मत हो। ऋतिक गुस्सा मत हो, ठीक है, बताओ ये 1 होगा तो किससे मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा, देखो 0 वाला 0 से मिलेगा, देखो सब अलग अलग मिलेगा नहीं, इस -1 का किससे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, देखो सब अलग अलग मिल रहा है, -1 का -2 से मिल जाएगा, देखो सबका अलग अलग है ना, तो इसका मतलब देखो ये एकाकी तो होगा, ये एकाकी तो है, ठीक है। हाँ अरे हम यहीं पर है जी, बोल तो रहे हैं,
सना समझ में नहीं आ रहा, चलो अच्छा सना देखो फिर से समझो, देखो आओ, ठीक है। लोग पहले एग्जाम दे दो, ठीक है, एग्जाम देने के बाद मिलना, ठीक है, पहले अच्छे से एग्जाम दो, पहले पढ़ने फोकस करो, एग्जाम खत्म होगा उसके बाद जब मिलना होगा तब मिल लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, देखो हम बोले कि एक फंक्शन दिया आर से आर, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है। आर मतलब क्या है, रियल नंबर, मतलब एक फंक्शन है जिसमें क्या सब रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो हम ये बोल रहे हैं कि क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है। अब ध्यान दो, हम उसका मुंह मत बनाओ, ठीक है, इतना अच्छा मुंह है, मुंह मत बनाओ, ठीक है। चलो अच्छा तक निकाल सकते हैं ना सर, हाँ अच्छा तक निकाल सकते हैं, मेरी बात तो सुनो, हाँ ठीक है, हाँ सूरज बता रहे हैं, अब ध्यान देना, ठीक है। देखो हम बोले कि देखो अगर हमको एक फलन दिया है आर से आर, देखो आर से आर मतलब होता है कि रियल नंबर, दो समुच्चय होगा ना, एक समुच्चय वास्तविक संख्या का, दूसरा भी क्या है, वास्तविक संख्या का है, तो मतलब आर में क्या आएगा, मतलब देखो आर में बहुत सारा नंबर आएगा ना, आर क्या होता है, रियल नंबर, मतलब सब कुछ पढ़े ना कि किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, वही वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो उसमें देखो माइनस मतलब बोल सकते हो ना कि जो नंबर लाइन होता है, इस नंबर लाइन पे जितने सारे नंबर आते हैं, माइनस में एक, माइनस में दो, इधर माइनस में इनफाइनाइट, इधर प्लस में एक, प्लस में दो, इधर प्लस में इनफाइनाइट, मतलब जितने सारे नंबर होंगे ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, हाँ हाँ अर्जान चला जाएगा घूमने, ठीक है, बस पहले एग्जाम हो जाए तो कहीं दूर चला जाएगा घूमने, फिर एक बार नहीं किया जाएगा, उधर रुक जाएगा, चलो उधर पार्टी किया जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या बोले हैं, ठीक है, कि ये देखो आर, आर में देखो -3, -2, -1 बटा 2, 0, सब कुछ नंबर आएगा, इसमें भी देखो सेम टू सेम हो ही जाएगा, लिखे नहीं है सब कुछ, मतलब सब कुछ सब पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा, इतना समझाएंगे नहीं। अब बस मिलाओ कि कौन किससे मिलेगा, बस इसको मिलाओ ना, देखो ये दिया वैल्यू ना, अगर हम बताओ अगर x बराबर अगर 1 रखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, निर्देश बता देंगे, मॉड वाला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। सर मुझे तो आपने समझाया नहीं, क्या नहीं समझाया मुस्कान, ठीक है। अच्छा तो ये जो समझा रहे इसको समझो, ठीक है, एक चीज समझ जाओ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आर से आर में अब थोड़ा ध्यान दो, उसके बाद जो पूछो वो बता दिया जाएगा सबको, ठीक है। आर से आर में हो गया, ठीक है। अब बताओ अगर हम x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे, अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, अरे -3 लोगे तो -6 आएगा आंसर, और क्या, ठीक है, -3 लोगे तो -6 आएगा। इसमें देखो बहुत सारा नंबर है ना, अरे इसमें हम सारा कहाँ बना पाएंगे बताओ, अच्छा अब रियल नंबर है, रियल नंबर में उतने सारे नंबर है, हम सारा बना किसे दिखाएंगे, ठीक है। हम बस एग्जांपल लिए, छोटा से ले लो कि यार ये चीजें समझ में आ जाए, लो बड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। बताओ ये बड़ा सा कर लिए भैया, लो ये देखो हमारा रियल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है, इसमें देखो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, माइनस में कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस में 3 आएगा, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे लाइन से चलता जाएगा ना, वही काम इधर भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा, माइनस में 3 आएगा, ठीक है, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, पूरा पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा ना, ऊपर नीचे सब कुछ, बीच में होगा 0, इधर माइनस में इधर प्लस में, इधर माइनस में इधर प्लस में, बीच में 0। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, सही इधर लिखो अब, ठीक है। साहिल हम पानी पीते भी नहीं है, मतलब पीते हैं बस, एक बार सुबह खाना खाता है तब, शाम को खाना खाता है तब, ठीक है, ठीक है, कभी कभी पी लेते हैं जब गर्मी रहता है, तो ऐसा नहीं कि हम पानी नहीं पीते, इंसान हम भी हैं, ठीक है ना। चलो देखो यूट्यूब पे क्लास है 12 जब जो लेते हैं 8 घंटे तो 12 घंटे क्लास में पानी पिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक बार पी लेते हैं। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि देखो -4, ठीक है, -4 है, -3 जो भी है मिलाओ 6, अगर हम x बराबर देखो अगर रखते हैं क्या, 1 1 रखो, तो 1 रखो कितना मिलेगा, x बराबर 1 रखो, ठीक है। लो एक क्वेश्चन बता रहे, देखो इस पे सब लोग एकदम ध्यान देकर समझ लो एकदम अच्छे से, जिसको भी समझना है। आ जाएगा 2, मतलब अगर x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, मतलब एक वाला किससे मिलेगा 2 से, देखो एक वाला किससे मिल गया 2 से, हो गया। x बराबर रखो माइनस में 1, सॉरी मतलब रखो 1/2, तो एफ एक्स बराबर कितना होगा, मतलब आंसर कितना आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, बस वही हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। बताओ
हो जाएगा 1, 1/2 किससे मिल गया 1 से, बताओ होगा कि नहीं। 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 पे 0 आएगा। किसी को डाउट है? हाँ आशीष हमको पता है पानी ज्यादा पिया करो, ठीक है, लेकिन हम नहीं भी पता है ना क्या किया जाए, ठीक है। ऐसा बस प्रॉब्लम है, हमको भी पानी नहीं पता। ये सर समझ में आ गया सर, मेरी कमेंट आप नहीं देखते हो। रविंद्र देखते हो तो तुम यही कब से कमेंट करो सर आप मेरी कमेंट नहीं देखते हो, नहीं देखते हो। कुछ अच्छा करो तब ना कमेंट देखा जाएगा। अरे विनायक ठीक है, जब प्यास लगेगा तभी ना पानी पी जाएगा कि जबरदस्ती पानी पिलाओगे, ठीक है बताओ। चलो बताओ हो जाएगा, समझे कि नहीं इतना, ये बताओ। ये कर लोगे ना। अब देखो अगर तुम रखोगे -1 तो -1 वाला किससे मिलेगा, -2 से मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम रखेंगे -1/2 तो इसका आंसर -1 आएगा। बताओ ये सब, ये यहाँ तक किसी कोई डाउट है? तो किसी में भी मिला सकते हैं। अरे सना किसी में नहीं मिला सकते हैं, बोल तो रहे हैं। देखो ये फंक्शन दिया है ना f(x = 2x) दिया है ना, तो x की वैल्यू देखो इसमें से तुमको x की वैल्यू लेनी है और जो आंसर आएगा तुम्हारा इसमें मिलेगा। तो हम x = लिए 0, रखो 0, तो 2 × 0 आंसर कितना है 0। तो जो आंसर आएगा वो तुम्हें इसमें है, तो इसमें से तुम्हें इसमें मिलाना है कि अगर हम x की वैल्यू देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 लिए तो आंसर आया 0, तो 0 से 0 मिला दिए, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू देखो 1 लिए थे, ये था ना x = कितना था, x = था 1, तो आंसर कितना आया है, तो आंसर आया है 2। मतलब जब 1 लेंगे तो 2 आया है, तो मतलब जो ये 1 वाला है देखो, जो ये 1 है, ठीक है, ये जो 1 है वो किससे मिल गया, 2 से मिल गया। ये 1 वाला गया भैया, ये 2 से मिल लिया, समझ आएगी नहीं। मतलब तुम्हें वैल्यू रख के मिलाना है, ठीक है। अब इतना करके देखना है क्या ये एकाकी है। एकाकी मतलब क्या कि x का जो अलग अलग वैल्यू है वो किसी एक से ही मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एकाकी है ना, ठीक है। बताओ ये एकाकी है ना, -3, ठीक है। हाँ आशु कुमार, जबरदस्ती जबरदस्ती कोई काम करने में मजा नहीं आता है ना, ठीक है। हाँ सोनू यूपीएससी करना है तो बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है, टाइम लगाओ। हाँ पुष्कर कुमार, -1/2 रख लो, x बराबर -1/2, ठीक है, -1/2 रख दिए। आंसर कितना आ गया देखो, -1 आ गया, ठीक है। तो जो -1/2 है किससे मिल जाएगा, -1 से मिल जाएगा, ठीक है। बताओ -3 रखोगे तो -6 आएगा, 6 वाला इधर कहीं आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, देखो ये ऊपर तक गया है ना, सारा आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भैया ये फलन एकाकी है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो सबका अलग अलग बन रहा है, तुम कुछ भी रखोगे आंसर सबका अलग अलग है, किसी का भी आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ द्रच, ठीक है, ठीक है द्रच, पागल बच्चे, ठीक है। चलो सब लोग दुनिया में पागल है, ठीक है, कभी ना कभी कोई पागल होता ही है, ठीक है। तुम भी कभी पागल हो गए, कहीं ना कहीं पागल हो जाओगे, ऐसा आएगा मौका, ठीक है। अब देखो ये एकाकी है ना, तो देखो जब ये फलन एकाकी हो गया, एकाकी है, ठीक है। हाँ अब देखो ये आच्छादक है कि नहीं उसको भी चेक कर लें। आच्छादक, बड़ी बात सुनना, ये एकाकी तो है, सबको क्लियर है ना। ये जो फलन देखो एकाकी है भैया, देखो सबका अलग अलग बना है, एकाकी है, उसको भी हम लिखना बताएंगे कि हाँ एकाकी कैसे वो लिखना, वो तो सबको पता है, लिख देंगे। आच्छादक है कि नहीं अब इसको चेक करेंगे। देखो अब ये आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक मीन्स क्या होता है कि जो दूसरा सेट है जो ये वाला है इसका, सर ठीक है अंकित सरोज अगर आईआईटी का एग्जाम देना है तो ठीक है। देखो तो तुम क्लास 12 का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो ले रहे हो मैथ, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लो, ये जान लो, ठीक है। जितना तुम्हें टाइम देना है टाइम दे दो अभी, ठीक है सर। 1 का 2 से, हाँ अब देखो अब क्या बोलेंगे, देखो ये आच्छादक है नहीं। देखो आच्छादक मीन्स होता है कि बताओ क्या y के सारे अवयव का यूज हुआ है। देखो तुम लोग यहाँ देख रहे होगे सर ये -3 बच गया, ये 3 बच गया, तो ये 3 ये इसलिए बचा कि इसका हम लोग भी सॉल्व नहीं किए, ठीक है। देखो ये 3, अच्छा बताओ अगर हमको आंसर 3 लाना होगा, देखो अगर हम चाहते कि मेरा आंसर 3 आ जाए, देखो ये वाला 3 बच गया है ना, देख रहे हो कि नहीं, ये 3 बचा है ना। तो बहुत लोग के दिमाग में आएगा सर इसमें 3 बच गया है, ठीक है, ऊपर -3 बच गया है, ठीक है, -2 बच गया है सर, ठीक है, मतलब -3 बच गया, -4 बच गया सर, ये तो आच्छादक नहीं। आच्छादक है, हम सारा तो नहीं बनाया ना, क्योंकि सारा बना के बैठाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये 3 बच गया है, तुम चाहते हो सर ये 3 बच गया है ना, देखो 3 बचा नहीं है, ठीक है। क्या x का देखो अगर हम x = सोचो, हम x = क्या ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जिससे आंसर 3 आ जाए। सोचो ये 2x है, तो 2x है ना, बस तुम सोचो। देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सोचने का तरीका पूरा सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं 2x है, हम तुमसे बोल रहे हैं कि बताओ
x इक्वल टू हम क्या रख दे कि आंसर 3 आ जाए। मेरी बात को सुनना, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें से नंबर जो 3 से मिल जाए, ठीक है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि बताओ x इक्वल टू क्या रख के सॉल्व करे कि आंसर 3 आए। तो लिखा है 2x। अब हम बोल रहे बताओ इस x की जगह पे हम क्या रखें, जो ये x है इसके जगह पर हम क्या रखें कि मेरा आंसर 3 आ जाए। तो अपना देखो दिमाग लगाते हैं, हम बोलेंगे कि अगर x इक्वल टू, देखो कि अगर x इक्वल टू 3/2 रख दे, क्या रख दे 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। होगा कि नहीं? मतलब ऐसे डायरेक्ट अपना दिमाग लगा सोचना, डायरेक्ट कुछ भी अलग से नहीं सोचना है, बस डायरेक्ट सोचो कि अगर ये 2x था तो x बराबर कितना रख दे कि आंसर 3 आ जाए, आंसर 3 आ जाए। तो हम क्या बोलें, अपना दिमाग लगाओ कि 3/2 रख दो भैया, 2 से 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब कितना रखे, 3/2 रखे कि नहीं? ठीक है। इसी तरह अगर तुमसे पूछे बताओ 2x है तो बताओ x बराबर कितना रखे कि आंसर 5 आ जाए, x बराबर कितना रखे कि आंसर 5 आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ऊपर तो आएगा ना -3 है, देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ -4 आएगा, यहाँ माइनस कितना आएगा -5 आएगा, यहाँ पे 3 है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, सब होगा कि नहीं? ठीक है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें, बताओ यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट कर दे, मतलब यहाँ पे क्या रख दे कि आंसर 5 आ जाए। तो कुछ सोच सकते हो, बताओ यहाँ पे क्या रखो कि आंसर 5 आ जाए, बोलो। हाँ साहिल, ठीक है, 1/6 रखेंगे तो साहिल 1/3 आंसर आएगा ना, कट जाएगा। हाँ आशीष, ठीक है। इसमें बताओ x इक्वल टू क्या रखे कि आंसर 5 आ जाए, मतलब मेरा 5 वाला भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू सोच सकते हो सभी लोग, बताओ x इक्वल टू यहाँ पे क्या रखे कि मेरा आंसर 5 आ जाए। हाँ अर्जान, ठीक है। अर्जान किसको तुम मार रहे हो ये बताओ, पहले प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ सना, ठीक है। हाँ गुड़िया प्रजापति, ठीक है, 5/2, ठीक है। हाँ दीपक चौहान फ्रैक्शन पूछे हैं, फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, क्योंकि नंबर में चाहिए ना। हाँ ठीक है, 2.5 भी ठीक है। कौशिक शर्मा, हाँ सबका सही है, ठीक है। तो कितना रखोगे, 5/2 रखोगे, मतलब हमेशा क्या करना है, मतलब जो वैल्यू लानी उसका आधा रख दो। ये आ रहा है, देखो अगर 3 लाना था तो 3/2 रखें, 5 लाना है तो 5/2 रखें। ठीक है, अब देखो ये आ कैसे रहा है। हाँ चंदन, ठीक है, ठीक है। अर्जान, ठीक है। हाँ हाँ अर्जान देखो वैसे ही करेंगे, बता रहे हैं, ठीक है। बिटू, ठीक है, 5/2। शांतनु, ठीक है, 5/2। हाँ साहिल, ठीक है, ठीक है, सबका सही है, 5/2। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब थोड़ा ध्यान दो, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मतलब y का, ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं मतलब y में देखो जितने सारे अवयव, मतलब ये वाला, इसको देखो ये जो सारे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्मॉल y। क्या बोलते हैं? स्मॉल y, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं भैया, ये जो पूरा अवयव इसको बोलते हैं शॉर्ट में x, ये पूरा क्या x पूरा y है। तो इसका मतलब ये है ना कि y में जितने सारे, मतलब जो दूसरा वाला सेट है, ये जो y है, ये सारा x से मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो हमको ये पता करना कि x की वैल्यू क्या होगी। सोचो, अब बताओ, जैसे अगर हमको इधर देखो, सब लोग ध्यान देना, अगर x इक्वल टू कितना लाना था 3, तो क्या किए, लिखेंगे 2x बराबर कितना 3, x बराबर कितना आ गया 3/2। अभी देखो तुम लोग किए हो ना, अभी तुम ही लोग बताओ कि आंसर कितना आएगा, सिर्फ 3/2 आ जाएगा। अगर हमको सर अगर fx बराबर अगर 5 लाना है तो क्या बोलेंगे कि 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/2। अभी तुम ही लोग बताओ, सब लोग ना, सबको क्लियर है कि नहीं आपका, कि अगर 3 लाना था तो 3/2, 5 लाना है तो 5/2। ठीक है। तो अगर इसी तरह अगर हमको y लाना है, अगर हमको जो ये fx है, हमको अगर हमेशा y लाना है तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में y, तो x बराबर कितना आ जाएगा y/2। बताओ क्लियर है? क्लियर है सब लोग? 10 4 दो तो एक बार। हाँ विनायक हम समझ गए, ठीक है, ठीक है विनायक, तुम्हें आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ठीक है, पहले चीजों को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहला काम तुम्हें ये करना है कि ऐसा टेबल बनाना है, छोटा सा बना के देखना कि ये क्या है कि अच्छा था, कि पहले चेक करो, ये सब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये सब तुमको, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे भाई, तुम चीजें समझ जाओ, ठीक है ना। नीतीश कुमार, ठीक है। हाँ अंशुल कटारिया, एकाकी नहीं, एकाकी है अंशुल कटारिया। चलो आशीष 5/2, ठीक है। तो देखो जैसे 5 के लिए 5/2, 3 के लिए 3/2, तो अगर हमको y लाना होगा, इस सबको क्या बोलेंगे बोला भाई, तो अगर हमको y लाना होगा तो y के लिए क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि fx बराबर हमको y लाना है, तो जो फंक्शन दिया होगा उसको रख देंगे, x की वैल्यू कितनी जाएगी y/2, कि अगर हमको y चाहिए तो x की वैल्यू y/2 रखना पड़ेगा। हाँ पंकज, ठीक है, हाँ सर जी क्लियर है, हाँ मुस्कान, ठीक है क्लियर है, बहुत सही। हाँ कमलेश बताओ, हाँ सैम का सब ठीक है, चलो समझ गए, चलो ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। मतलब ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है, ठीक है। तो हम क्या बोले,
पहला काम हमारा ये है कि चीजों को हमको फंसाना है, मतलब फंसाना नहीं, पहचानना है। ठीक है, हाँ लोग ठीक है, बहुत बढ़िया विनय, ठीक है। हाँ, जितने लोगों को आ रहा उतने लोग तो हाँ आराम से हंसना, ठीक है। चलो अब हम बता रहे लिखना, ठीक है, बस लास्ट बता दे लिखना, ठीक है। चलो आज तुम लोग को हम, कल तुम लोग को पीडीएफ सब मिल जाएगा क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे, ठीक है, जो डाउट नंबर बताया गया है उस पर कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो, ठीक है। और सिलेबस के लिए कोई परेशान मत हो, ठीक है। हम 12 बोल रहे हैं, देखो रोज रोज बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हमको भी, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि सिलेबस के लिए सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा उसके लिए परेशान मत हो, हम कंप्लीट करवा देंगे, हम रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है। बस तुम लोग रेडी रहना कि हमको 10 घंटे ही पढ़ना है, कभी ऐसा टाइम आएगा कि हम 10 घंटे ही पढ़ाएंगे लगातार, है ना, तो उसके लिए भी तैयार रहना सभी लोग। अंकित सर सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो हाँ सिवा नेचर कॉलिंग तो जाओ नेचर कॉलिंग, ठीक है, ज्यादा देर बात मत करना, ठीक है, जल्दी आ जाना, ठीक है। हाँ ठीक है विनायक, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो इस चीज को लिखेंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं, देखो अगर ये एकाकी है, देखो अब हमको पता चल गया ना कि एकाकी भी आच्छादक भी, बस इसको लिखना कैसे बस वो चीज समझो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे, लिख लेना ऐसे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। बस क्या करना है, लिख दोगे f ऑफ x1 बराबर क्या f ऑफ x2, देखो ये करना ही है, एक दो बार करोगे रट जाएगा, ठीक है। ये बोले ना प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तुम चीजें एकदम रट जाए। देखो x1 मतलब क्या होता है कि जहां पे x है वहां पे x1 रख दो, देखो ये x इक्वल टू क्या था, अगर fx था तो 2x था, अगर f ऑफ x1 है तो जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, x1 रख दो, बस जहां पे x वहां पे x2 रख दो, बस। अब सबको पता नहीं ये 2 से 2 कट जाता है, x1 बराबर कितना आ जाएगा भैया, x2 आ जाएगा। अब बोल दोगे, इसलिए कॉलन f क्या है, एक ही है, बताओ हो जाएगा। अब देखो आच्छादक वाला कर रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, अब आच्छादक के लिए कर रहे हैं, हाँ आपको क्या दिक्कत, चलो अच्छा ठीक है, ठीक है सोनू यादव बात करना है, ठीक है बात कर लोगे, लेकिन कोई क्वेश्चन है तब, ठीक है, टाइम बात करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। हम बोलते हैं अगर कोई डाउट है तो उसको कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अंकित सरोज ठीक है, हम तो सब कुछ निकाल ले, सब कुछ निकाल लिए, फिर हुआ नहीं हमारा ना बहुत कुछ, जाने दो, ठीक है। हाँ चलो आओ देखो, यहाँ बताते हैं, ठीक है, जो जो कर रहा है वो करने दो, ठीक है। हमारा मन करता है पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको पढ़ाने में मजा आता है इसलिए हम पढ़ाते हैं, अब बहुत पहले से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो आच्छादक कैसे लिखेंगे, देखो आच्छादक के लिए क्या करोगे, देखो तुमको पता है कि y था, y का सारा जो प्रतिबिंब था, मतलब जो y था वो कि x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब था, तो कैसे लिखोगे, मेरी बात सुनना, लिखोगे प्रत्येक, ऐसे लिखोगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे, प्रांत, प्रांत r में, प्रांत r में एक ऐसे अवयव, अब देखो हमको पता है कि ये आच्छादक है, आच्छादक है इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसको हमको रखने पर आंसर मिलेगा ही मिलेगा, बस तुम्हें इतना समझना है। तो वही लिखे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब जो दूसरा वाला था भाई, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर, बताओ x बराबर कितना आया था, बोलो हम क्या बोले थे कि जो ये fx होगा, fx बराबर इसको y माने थे तो यहाँ पे लिखे थे क्या 2x बराबर y, तो x बराबर कितना आ गया था y बटे 2, यही आंसर आया था ना। तो लिखोगे कि प्रांत r में एक ऐसे अवयव x बराबर 2 मतलब y बटे 2 का अस्तित्व है, क्या लिखोगे, का अस्तित्व है, जहां, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x का मान कितना हो गया y बटे 2 बराबर 2 इंटू वाई बटे 2 इक्वल टू y है,
समझे कि नहीं? फिर से कर दे सर, इधर कर देते हैं, देख लो इधर कर देते हैं, आराम समझ लो, ठीक है। ये कहां से है सबको पता है ना, तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई बटे 2, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख दो भैया, वाई बटे 2 रख दो, तो 2 इंटू वाई बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 2 लिख दोगे। बस इतना ही करना है, इसलिए लिख दोगे फलन एफ आच्छादक है, ठीक है, इतना करना है बस। चलो आप, सर हेमंत पता चल जाएगा, सर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, हाँ हेमंत, हाँ रविंद्र, देखो अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ये हम लिख के बता दिए कि अगर कोई फलन एकाकी होगा और तुम्हें उसको दिखाना कि सर ये एकाकी है, तो उस बात को हम ऐसे लिख के ऐसे सॉल्व करेंगे, सब में यही आ जाएगा, x बराबर x2 तो एकाकी हो जाएगा। और अगर हमको आच्छादक दिखाना है कि सर ये आच्छादक है, ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो होगा हमको चेक करना है, पहले अपने खुद से फिगर बनाना है, खुद से चेक करना है कि वो एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। चेक करने के बाद बस उसको लिखना कैसे वो चीज समझो, ठीक है, आज थोड़ा समझ लो, कल थोड़ा समझ लो, बस खत्म, समझे कि नहीं? ठीक है, ऐसे चीजों को लिखना है, ठीक है। अगर देखो अभी भी किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो आराम से घबराओ मत, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। बस इतना समझना कि हमको सीखना है, ठीक है, ठीक है, हम पर गुस्सा मत करना, अपने ऊपर गुस्सा मत करना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है या हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आराम से देखो, अगर कोई चीज अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है, बट उसके पीछे लगे रहना, ठीक है, तभी जाके मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, ठीक है। आर की जगह एन लिख दिए हैं, अच्छा सॉरी, ठीक है, अब हो गया। अच्छा पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर जरा से भी अगर हम मिस्टेक करते तो कोई ना कोई जरूर होता है बताने के लिए, ठीक है। हाँ, आशीष कुमार आच्छादक है, ठीक है, आशीष कुमार ठीक है, अच्छा कल बता दिया जाएगा आच्छादक है कि नहीं, एक बार फिर से, ठीक है। देखो आच्छादक के लिए देखो हम यही बताया ना कि आच्छादक के लिए मतलब क्या, कि y के सारे अवयवों का यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो परेशान मत हो, अभी देखो टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है, सर दूसरा क्लास भी लेंगे, मैं दूसरे सर क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो कल आएंगे, कल बता देंगे और अच्छे से कि आच्छादक है कि नहीं, कैसे हमको पहचानना है, ठीक है, क्योंकि हमको बस यही सीखना है कि एकाकी और आच्छादक हमको बस पहचानना सीखना है। अगर हम पहचानना सीख गए तो उसके बाद लिखना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 1-2 बार देखो लिख लो पहले, ठीक है, 1-2 बार लिख लेना, ठीक है, उसके बाद हम और अच्छे सिखाएंगे और आ जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ सर, हाँ शाम हम बेसिक ही चला रहे हैं, ठीक है। नीतीश कुमार एक्स बराबर वाई बाई 2 हु बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हाँ जो बिलोंग्स टू आर होगा। अरे लिखा तो है प्रांत आर में कैसे, तो प्रांत तो लिखे तो है, वही चीज तो है, तुम इसको एक्स, इस चीज को तुम ऐसे ही बोल रहे हो ना भैया, लोग तुम्हारी तरह कर देते हैं ऐसे, बात वही चीज है, कोई दिक्कत थोड़ी। हम यहाँ पे देखो, हम जो तुम ऐसे लिखो उसको हम पहले लिख देंगे कि प्रांत आर में, आर मतलब क्या, जो इधर वाला था, प्रांत आर में एक ऐसे अवयव एक्स का अस्तित्व, एक्स बराबर बेटा दो, सेम चीज है, ठीक है, ठीक है। और देखो हम ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी तरीके से ही लिखो, ठीक है, हम देखो ये भी तो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हम आपसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं तो, हाँ हेमंत शर्मा सुन लिए, फिजिक्स का टाइमिंग हम बोल तो रहे हैं, हम फिजिक्स टाइमिंग सर बता देंगे ना, कहाँ घबरा रहे हो, ठीक है, ठीक है। हाँ पूजा थैंक यू, ठीक है। अंकित एक बार और आच्छादक बता दीजिए, ठीक है, अंकित कल बता दिया जाएगा, ठीक है, कल बता देंगे, कल आच्छादक क्या एक बार ढंग से बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पीछे का थोड़ा रिवाइज करना, सतुल सम्मित संक्रामक एकाकी आच्छादक, थोड़ा सा फलन संख्या निकालना, सब लोग पढ़ के आना, ठीक है, ठीक है। हाँ नीतीश हम देख लिए, ठीक है, नीतीश तुम सही हो, हम तो बोल रहे हैं ना, तुम अगर खुद से लिख रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। हाँ द्रक्ष बाय, ठीक है, सबको समझ में आया है, बताओ जिसको समझ में नहीं आया है, अभी जिसको जो आच्छादक में डाउट है उसको हम कल बता देंगे, ठीक है। अभी तक जिससे पीछे जो भी बताया सब कुछ निकालना सबको आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए तुम लोगों को करने के लिए, घर पे बैठे रहोगे ना, कुछ करना थोड़ा सा देखा जाए। हाँ हाँ हाँ, चलो लगभग सही तो है सब। बताओ अगर सबको समझ में आया तो लिख दो नो डाउट, सर क्लास, क्लास का पीडीएफ विनेश डला होता है। हाँ सना ओवर कर रहे हैं क्लास, ठीक है, परेशान मत, तो हम ओवर कर देंगे, ठीक है। हमको ही पता है कि टाइम हो गया, तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, चलो।
मिल जाओ भाई, सही से नहीं मिल रहा है क्या? चलो ये क्वेश्चन लोग करना, देखने बताना, ठीक है। ठीक है, एक देखो संबंध दिया है, ठीक है, एक संबंध दिया है आर और एक्स में, ठीक है, तब आर है, बोला कि एक्स कमा वाई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमको भी याद नहीं है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। बोला है कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, ठीक है। ये एक संबंध दिया है एक्स और वाई में, ठीक है, एक संबंध है एक्स और वाई, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तब एक्स माइनस वाई प्लस रूट में 2, है क्या है पहला, सतुल, नहीं ऐसे मत लिखो, नहीं तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, ऐसे लिखो, लिख लो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए आर न तो सममित है, न तो सममित है, न संक्रामक है। चलो ये क्वेश्चन आराम से घर पे सॉल्व करना, न संक्रामक है। चलो किसी कोई डाउट नहीं ना? देखो किसी कोई डाउट होगा तो कल क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन नहीं मिला, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर सब लोग समझ गया तो एक बार फिर वही लास्ट में सब लोग वही करो जो कर, तो दांत चार दो एक बार, ठीक है। आओ सब लोग दांत चारा जाए, दांत चार के क्लास खत्म किया जाए, ठीक है। दांत फाड़ दिया जाए ऐसे आराम से थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी करो सब लोग, किसी को कोई डाउट होगा छोटा मोटा तो कल बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो बताओ, हो गया? जल्दी सब लोग बाय करो, चला जाए, क्लास खत्म किया जाए, ठीक है। जो भी हाल चाल कल, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ गए सब लोग? ये सब लोग तो जल्दी भाग जाते हो तुम लोग का बहुत टाइम का फिक्र रहता है क्या जी? जल्दी करो, हाँ। हाँ एनवी वर्मा, तुमको भी भैया दूज का बधाई हो, ठीक है। चंदन साहनी, देखो हमको टाइम टेबल नहीं पता, हमको अपना क्लास पता है कि देखो हम 8 बजे क्लास लेने आते हैं, 8:10 8:05 तक हम क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। हाँ कमलेश पटेल, बहुत सही, ऐसी, हाँ ऐसे सब लोग दांत चियारते रहो, पढ़ते रहो, थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। हाँ हाँ अच्छा, चलते हुए दुआ में याद रखना। हाँ अरजान, दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है, दुआओं में सबको याद रखा जाता है, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल इसी टाइम मिला जाएगा, 8 बजे सब लोग रेडी रहना, 8 बजे सब लोग तैयार होगा, थोड़ा सा खा पी के आना, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेना, नहीं तो तुम लोग बोलोगे भूख लग गया है, ठीक है। तभी क्लास लिया जाएगा, अच्छा क्लास, थोड़ा बड़ा क्लास, ठीक है। हाँ हाँ एनवी वर्मा बधाई हो, ठीक है। मुस्कान बाय सर, हाँ ठीक है, बाय, ठीक है। हाँ कमलेश पटेल, कमलेश पटेल चिढ़ाओ मत हमको, ठीक है, ठीक है। अंदर कर लो, इस तरह बस करना है, हाँ चलो ठीक है, सबको बाय, ठीक है। अच्छा चलते हैं, हाँ जी दुआओं में याद रखेंगे अरजान आपको, ठीक है। चलो, और किसी को दुआ में याद रखना है? ठीक है। अरे आलोक देखो बोल तो दिए, हाँ नीतीश कुमार, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर होता है, ठीक है, पहले आराम से देख लो। हाँ आरिस अली, आरिस अली, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ सर बाय सर, सबको बाय। ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये संबंध दिया है कि तुमको बताना है कि सतुल्य सम्मित संक्रामक ये दिया है, इसको करना, ठीक है। हाँ सबको बाय, ठीक है। हाँ पूजा यादव बाय, शिवकर्मा, हाँ पूजा राजपूत, सॉरी, ठीक है। अरजान अहमद, ठीक है। और किसी को दुआ में अगर याद करना तो बता दो, आज हम दुआ करेंगे, अरजान बोला है तो हम दुआ करेंगे 12 बजे, ठीक है। हाँ मुस्कान, कल क्लास होगा, और संडे को भी हम तो बोलेंगे सब लोग रेडी रहना, ठीक है। 5-6 घंटे लगातार क्लास लिया जाएगा, ठीक है। आलोक कुमार बातचीत करना है, बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। आलोक कुमार बाद में करना है। मिस यू सर जी, अरे अरे सर, मिस यू किस बात का, हम तो रोजा आते हैं।
किसी और को मिस करो, नाम मेरा लगा रहे हो। हाँ बताओ, जिसको मिस करना उसको मिस करो, हमको नहीं, ठीक है, हम तो रोज ही आते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, बाय। सब लोग पढ़ते रहना, ठीक है, सभी लोग रिवाइज करके आना, सभी लोग फॉर्मूला देख लेना एक बार, ठीक है ना, ठीक है। सुमन कुमारी, ठीक है, चलो बाय। कमलेश पटेल, ठीक है, लव यू सर, आपको भी लव यू सर, ठीक है। हेमंत शर्मा बोलते रहे कहाँ परेशान हो जाएगा, ठीक है। हाँ मुस्कान, आई विल ट्राई, ट्राई करना, ट्राई करने के लिए दिया गया, ठीक है। अबू सैफ अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ देख के आराम से चीजों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है सर, तुमको भी, हाँ शायद दुआ में याद रखेंगे, और किसी को दुआ में याद नहीं रखना है ना, ठीक है। जिसको जिसको दुआ में याद रखना है बता देना भैया, हम सबको याद रखेंगे, ठीक है। हम डायरी बना के लिख लेंगे, चलो। तो सभी के लिए सबको बाय, ठीक है। हाँ सबको बाय, ठीक है, हाँ बस बस हो गया। हाँ देखो इंग्लिश क्लास होगा, बदल जाएगा, ठीक है, टाटा। चलो टाटा किया जाए, मिलते हैं बाद में, ठीक है, क्लास खत्म किया जाएगा। नीतीश कुमार, आपको एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी हमको तुम लोगों से आता है, ठीक है। अगर तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग रहोगे तो हम पढ़ाएंगे, हमको भी एनर्जी आता है कि यार लोग हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग का अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। अगर तुम लोग आते हो, क्लास करते हो, तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, हमको भी पढ़ाने का मन करता है, ठीक है, बस इसलिए एनर्जी रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तुम डेली आओ क्लास में, हमको एनर्जी देगा, चलो यार नीतीश आया है, ठीक है। बस इंग्लिश क्लास होगा, 10 मिनट में होगा, देखो सर आएंगे तो हो जाएगा क्लास, ठीक है ना। सबको बाय। हाँ अरजान, अरजान अहमद बाय, दीपक बाय, ठीक है। दीपक चौहान हो जाएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है, सेटिंग होगा, ठीक। चला जाए ना, बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया, 5 मिनट से हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग भी कहोगे क्लास खत्म करते टाइम हम 5 मिनट बात ही कर लेते हैं। हाँ बाय, आदिल सरी बाय, ठीक है। 2-3 लोग और बोल दो बाय। हाँ आलोक कुमार, ठीक है, लव यू सर। आलोक कुमार तुमसे बातचीत कर लिया जाएगा, घबराना मत, ठीक है, ठीक है, सबसे बातचीत करेगा, सबसे मिला जाएगा, ठीक है? जितने लोगों सबसे, ठीक है, कोई भी परेशान मत होना, ठीक है, बस अभी जो पढ़ा रहे हैं बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाद में तो टाइम हम लोग के पास है बहुत, ठीक है, बट अभी टाइम नहीं उतना ना, ठीक है, एनर्जी मिलता है, बहुत अच्छी बात है अगर एनर्जी मिल जाता है तो। चलो बस 1 मिनट और रुकेंगे बस, ठीक है, 1 मिनट में जिसको बाय, ठीक है विनायक, ठीक है। हाँ तुम भी एक्टिव रहते हो, तुम भी तो डेली क्लास आते हो, तुम भी तो एक्टिव हो, 2 घंटे से तुम भी क्लास ले रहे हो, 1.5 घंटे से 3 घंटे से 7 बजे से क्लास चल रहा है, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा तो एक्टिव तुम लोग हो ना, तुम लोग इतना क्लास लेते हो, पढ़ते हो। हाँ गुड़िया प्रजापति, सर जी क्लास लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ अबू सैफ याद रखेंगे, ठीक है, बोल तो रहे हम डायरी बनाएंगे, ठीक है, डायरी बना के लेटर बना के पोस्ट ऑफिस से भेज देंगे, ठीक है, कि हमारे दुआओं में अबू सैफ है, भेज दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ जिंदगी रहेगी, जिंदगी कहाँ जाएगी, अभी शादी ब्याह करना है, जिंदगी कहाँ जाएगा, क्यों बताओ। हाँ अरजान शादी में बुलाएंगे, शादी में बुलाएंगे, लेकिन एक चीज से बुलाएंगे तुमको, हमारे शादी में तुम आओगे तो क्या पहन के आओगे बता दो। हमारी शादी में जो जो आएगा वो प्लास्टिक पहन के आएगा, बोलो मंजूर है। और हम 2030 में शादी करेंगे झुट्टा मुट्टा का ना, जानते हो ना झूठ मूठ का, तो 2030 में हम शादी करेंगे, झूठ मूठ का शादी करेंगे, सब लोग आना, और सब लोग प्लास्टिक पहन के आना, और सब लोग नागिन डांस करना, एकदम मजा आ जाएगा, सही बोलने के लिए, बारात होगा पीछे में रहेंगे, और तुम लोग आगे एकदम डांस करना रोड पे, एकदम मस्त माहौल बनेगा एकदम, ठीक है ना। रेडी रहना, आज से लगभग 8 साल बाद, ठीक है। चलो बाय, ठीक है ना। चलो बाय, बाकी सब बाद में कल।